बधाई हो होस्ट, आपने अभी एक पत्नी को लाड़ कर दिया है। भावना ने 15,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। आपने 20 गुना कैशबैक ट्रिगर कर दिया है। फंड जमा कर दिए गए हैं। 3 लाख रुपए। आर्यन, यह बैग सच में मेरे लिए है। भावना, पैसा तो खर्च हो ही चुका है, अब यह तुम्हारा है। पहली मुलाकात में ही तोहफा 15,000 का डिजाइनर बैग। वह मुझ में दिलचस्पी नहीं ले सकता या फिर ले सकता है, पर मैं तो किसी और की पत्नी हूँ। फिर भी जब घर की सोचती हूँ, वह मेरा निकम्मा पति। वह बूढ़ा हो रहा है, उसकी स्टैमिना और एनर्जी दोनों ही खत्म हो चुकी है। लेकिन आर्यन, वह उस उम्र में है जहाँ वह बहादुर और जिंदा दिल है। आर्यन, सिस्टम अलर्ट, आपकी खूबसूरत भाभी रीना को जलन हो रही है। होस्ट, आपको सबके साथ समान व्यवहार करना होगा, कोई पसंदीदा नहीं। रीना, नाराज मत हो, बताओ क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। पागल लड़का, तुम्हारे भाई के गुजरे हुए कितने साल हो गए? इन सभी सालों में सिर्फ मैं ही थी और तुम आर्यन साथ साथ गुजारा करते हुए, और आज तुमने मुझे कपड़ों के लिए पैसे भी भेजे, यह दिखाते हुए कि तुम्हें फिक्र है। जो मुझे सच में बहुत पसंद है वह तुम हो। मैं सोच रही थी कि यहाँ कौन है, इतना शोर मचा रहा है। तो तुम हो आर्यन, तुम निकम्मे लूजर। लावण्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन, देखो, तुमने कॉलेज के 4 साल मुझे कार खरीदने के लिए लोन लेकर बिताए, बैग और यहाँ तक कि एक हीरे की अंगूठी भी। मेरी शादी 2 हफ्ते में है, तुम्हें वहाँ जरूर आना है, ठीक है? पता, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। मैं लावण्या का सिंप था 4 सालों तक, पूरे 4 साल एक सिंप बनकर, बस उसे तरह तरह के तोहफे खरीदने के लिए। मैंने हर लोन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लिया जो मुझे मिल सका, और जैसे ही उसने ग्रेजुएशन की, वह किसी रईसजादे की BMW में बैठ गई। मैं उससे सामना करने गया और उसने और उसके प्रेमी ने मुझे अच्छी तरह पीट दिया। अब उसकी शादी हो रही है और मुझे मैसेज करके मेरे मुंह पर रगड़ रही है। यही तो साबित होता है, सिंप तो सिंप ही रहता है, और आखिरकार तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता। आर्यन, आर्यन, बहुत हो गया पीना। रीना, क्या मैं बस बेकार हूँ? आर्यन, दूसरे क्या कहते हैं भूल जाओ, मेरे लिए तो तुम हमेशा सबसे अच्छे रहोगे। आर्यन, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ नूडल्स बनाती हूँ, मेरा इंतजार करना। रीना, मुझे आर्यन के परिवार में शादी किए 5 साल हो गए हैं। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, वह कभी वापस नहीं आएंगे। यह परिवार अब बस हम दोनों ही एक दूसरे के भरोसे रह गए हैं। रीना, उसके लिए माफ करना, मैंने बस ऐसा मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। अगर लावण्या न होती जिसने मुझे कर्ज में डुबो दिया, तो तुम्हें इतनी मेहनत न करनी पड़ती मेरे जैसे बोझ की देखभाल करने में। होस्ट का पता चला, वर्तमान में जीवन के सबसे निचले स्तर पर पत्नी को लाड़ प्यार करने वाला कैशबैक सिस्टम सफलतापूर्वक बाउंड हो गया। कृपया जल्द से जल्द पत्नी से शादी करें, अपनी परफेक्ट कमबैक स्टोरी अभी शुरू करें। सिस्टम, हे भगवान, क्या मुझे अभी चीट कोड मिल गया? पत्नी को लाड़ प्यार करने वाला कैशबैक, पत्नी से शादी करना, लेकिन मेरे सारे पैसे, क्या वो सब उस जान लावण्या पर खर्च नहीं हो गए? अब मैं पत्नी से शादी करने का खर्च कैसे उठा सकता हूँ? सिस्टम, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? यह सिस्टम पत्नी को लाड़ प्यार करने वाले कैशबैक के लिए समर्पित है। लक्ष्य केवल होस्ट की अपनी पत्नी तक सीमित नहीं है, होस्ट की अपनी पत्नी तक ही सीमित नहीं है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं किसी और की पत्नी को लाड़ प्यार करूं, क्या मुझे फिर भी कैशबैक मिलेगा? आर्यन, आर्यन, तुम ठीक तो हो? मुझे डराओ मत। पत्नी रीना, जल्दी मुझे अपना फोन उधार दो। तुम्हें मेरे फोन की क्या जरूरत है? समझाने का वक्त नहीं है, बस जल्दी से मुझे उधार दो। लो रीना, मैंने अभी तुम्हें जेब खर्च के लिए 150 रुपए ट्रांसफर किए हैं, इसे जैसे चाहो वैसे खर्च कर लो। होस्ट का पता चला, मेरे भाई की पत्नी को सफलतापूर्वक लाड़ प्यार किया गया। 10 गुना कैशबैक ट्रिगर हो गया। $1500 बैंक खाते में जमा कर दिए गए हैं। बाप रे बाप, यह तो कमाल है।
किसी और की पत्नी को बिगाड़ने पर भी मुझे कैशबैक मिल रहा है। इस सिस्टम चीट की मदद से मेरे जीवन का शिखर हासिल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया रीना, आज से तुम्हें मेरे साथ और मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ेंगी। रीना, जब से मेरे भाई का देहांत हुआ, मेरी कॉलेज की सारी फीस तुमने ही भरी है। तुम हमेशा से मेरी देखभाल करती रही हो। फिक्र मत करो, मैं जल्द ही खूब पैसा कमाऊंगा। जैसे ही मेरे पास पैसा होगा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा घर लेकर दूंगा। अरे ना समझ, तुझे तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं है और तू अभी भी मुझे मीठी मीठी बातें सुना रहा है। आगे से इस भावुक बकवास को छोड़ दो। मैं तेरी भाभी हूँ, तुम्हारी देखभाल करना तो मेरा फर्ज है। आर्यन, मैं तुम्हारा पैसा कैसे ले सकती हूँ? रीना, मैं जानता हूँ इन सारे सालों में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा है। बस इसे ले लो। अब से मुझे तुम पर पैसे खर्च करने के खूब मौके मिलेंगे, आगे भी। अरे हाँ रीना, हमारे घर में कुछ घरेलू सामान कम पड़ रहे हैं। चलो मैं तुम्हें अभी कुछ खरीदने ले चलता हूँ। चलो चलें। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? सर, मैडम, नमस्ते। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रीना, मुझे पता है मेरे भाई से शादी करने से पहले तुम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के नाम से जानी जाती थी और तुमने पार्ट टाइम मॉडलिंग भी की थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े काम के लिए खरीदना चाहता हूँ। नहीं नहीं, वाकई उसकी कोई जरूरत नहीं है। यह तुम्हारे काम में मदद के लिए है। तुम जितने सुंदर कपड़े पहनोगी उतने ही ज्यादा काम मिलेंगे और हमारे लिए उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। मेरी भाभी के फिगर के हिसाब से उनके लिए कुछ ऐसे कपड़े चुनिए जो फिट आए। जी सर। मिस, कृपया मेरे साथ आइए। जाओ, इन्हें आजमाओ। क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ? रीना, तुम बिल्कुल खूबसूरत लग रही हो। सच में? हाँ, शायद कुछ और ट्राई करके देखो। आर्यन, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम बहुत अच्छी लग रही हो रीना। तुम इनमें से हर एक में शानदार लग रही हो, सच में हर एक में। हेलो, कृपया वो सारे कपड़े पैक कर दीजिए जो मेरी भाभी ने अभी ट्राई किए हैं, सारे के सारे। मैं इसे अपने कार्ड से दूंगा। होस्ट का पता चला। अपने भाई की पत्नी को लाड़ करना जारी रखा। यह खरीदारी कुल 1500 रुपए की है। 30 गुना कैशबैक इनाम ट्रिगर हुआ। भुगतान प्राप्त हुआ 40,000 रुपए। आर्यन, ये कपड़े तो बहुत महंगे होंगे। मुझे काम के लिए इतने सारे की जरूरत नहीं है। रीना, मुझे पता है तुम्हें वाकई पसंद आए ये आउटफिट्स। जब तक तुम इनमें अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे लिए ये सब लेकर रहूंगा। रीना, रीना, अरे बाप रे, यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें यहाँ मिल जाऊंगी। मैं सोच रही थी कि तुम कार शो से गायब क्यों हो गई थी। पता चला तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकली हो। अरे हैंडसम, मैं रीना की सहकर्मी हूँ। मैं भावना हूँ। भावना, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये मेरे देवर हैं। आर्यन, ओह, समझ गई, मेरी गलती। चूँकि हम एक दूसरे से मिल ही गए हैं, क्यों न हम सब जो कपड़े मैंने अभी ट्राई किए थे साथ में शॉपिंग करें? मॉडल भावना के लिए पैसा खर्च किया। पहली बार का इनाम 20 गुना कैशबैक। 20 गुना कैशबैक। लगता है मैं यहाँ ज्यादा स्वागत नहीं हूँ, तो मैं आपको परेशान नहीं करूँगी और आपके देवर भाभी की शॉपिंग ट्रिप। बिल्कुल नहीं, जितने ज्यादा लोग उतना मजा। भावना, चलो हम सब एक साथ शॉपिंग करते हैं। जरूर, बढ़िया। आर्यन, तुम्हें हमारे साथ भावना को शॉपिंग पर क्यों लाना पड़ा? रीना, मैंने सोचा ही नहीं। मुझे बस लगा कि चूंकि वह तुम्हारी सहकर्मी है, मैंने उसे भी साथ चलने के लिए कह दिया।
भावना सिस्टम का निर्धारित पत्नी को लाड़ प्यार करने वाला लक्ष्य है। यह बेहिसाब दौलत की लहर है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता था? हेलो मिस, क्या आपको कोई बैग पसंद आया? मैं आपको उसके बारे में और जानकारी दे सकती हूँ। चलो चलते हैं। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीना, मुझे भी तुम्हें यहाँ देखकर उम्मीद नहीं थी। मेरी बहन भी आसपास ही शॉपिंग कर रही है, तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? अरे हाँ, मेरी बहन ने तो तुम्हें बहुत पहले छोड़ दिया था। वैसे मेरी बहन की शादी हो रही है, उसने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया है ना? दिया था, लेकिन मैं नहीं जा रहा। लावण्या और मेरा बहुत पहले ही सब खत्म हो चुका है। सच में ऐसा सोचते हो? तुम सिर्फ जानबूझकर ऐसा तो नहीं कर रहे ताकि मेरी बहन को गुस्सा आए, उसका ध्यान खींचने के लिए, है ना? भावना, क्या तुम्हें यह बैग पसंद है? मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा। क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अरे सुनो, मत कहना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। जब आर्यन मेरी बहन लावण्या के साथ था, उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे आदमी के साथ रहने से जिसने कुछ हासिल न किया हो, क्या अच्छा हो सकता है? तुम्हें क्या अच्छा मिल सकता है? लीना, सबसे पहले तो लावण्या और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब से मेरे आसपास उसका जिक्र मत करना। दूसरी बात, मैं अभी क्या हूँ उसे मापने के लिए मैं पहले क्या था उसका इस्तेमाल मत करो। शायद अभी मैं जल्द ही तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो जाऊंगा। बातें तो हर कोई कर सकता है। आर्यन, तो यही है वह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की बहन जिसने तुम्हें छोड़ दिया था। अच्छा, बढ़िया। अब तुम दो टाइमिंग कर रहे हो। मैं समझती थी तुम ईमानदार हो, लेकिन लगता है तुम तो बस एक प्लेयर ही हो। देखो लड़कियों, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। खुद को कुछ लोगों द्वारा बेवकूफ न बनने देना। हम यहाँ खरीदारी करने आए हैं। तुम्हारा काम है हमें प्रोडक्ट दिखाना। अगर तुम गपशप करती रही तो मैं शिकायत दर्ज करवा दूंगा। यह हमारा नवीनतम हमीज केली बैग है। इसकी कीमत 15,000 रुपए है। तुम जितना चाहो देख सकते हो, लेकिन सच्चाई तो ये है, तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें पसंद आया भावना? हाँ आया, लेकिन यह बहुत महंगा है। मैं इसे नहीं खरीद सकती। चूंकि तुम रीना की सहकर्मी हो और यह हमारी पहली मुलाकात है, इस बैग को मेरी तरफ से एक स्वागत उपहार समझो। आर्यन, यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। मेरी बहन ने पहले ही तुम्हें खाली कर दिया है। तुम ऑनलाइन लोन में डूबे हुए हो। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बड़े आदमी बनने की कोशिश। तुम्हें लगता है तुम्हारी हैसियत है? कार्ड से भुगतान करो। ठीक है, देखते हैं उस कार्ड पर वास्तव में कितना पैसा बचा है। ₹15,000 का भुगतान सफल रहा। बधाई हो होस्ट, आपने अभी एक पत्नी को लाड़ कर दिया है। भावना ने ₹15,000 खर्च कर दिए हैं। आपने 20 गुना कैशबैक ट्रिगर कर दिया है। फंड जमा कर दिए गए हैं। 3 लाख रुपए। आर्यन, यह बैग सच में मेरे लिए है। भावना, पैसा तो खर्च हो ही चुका है, अब यह तुम्हारा है। पहली मुलाकात में ही तोहफा 15,000 का डिजाइनर बैग, वह मुझ में दिलचस्पी नहीं ले सकता या फिर ले सकता है, पर मैं तो किसी और की पत्नी हूँ। फिर भी जब घर की सोचती हूँ, वह मेरा निकम्मा पति, वह बूढ़ा हो रहा है। उसकी स्टैमिना और एनर्जी दोनों ही खत्म हो चुकी है। लेकिन आर्यन, वह उस उम्र में है जहाँ वह बहादुर और जिंदा दिल है। आर्यन, सिस्टम अलर्ट, आपकी खूबसूरत भाभी रीना को जलन हो रही है। होस्ट, आपको सबके साथ समान व्यवहार करना होगा, कोई पसंदीदा नहीं। रीना, नाराज मत हो, बताओ क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। पागल लड़का, तुम्हारे भाई के गुजरे हुए कितने साल हो गए? इन सभी सालों में सिर्फ मैं ही थी और तुम आर्यन साथ साथ गुजारा करते हुए, और आज तुमने मुझे कपड़ों के लिए पैसे भी भेजे, यह दिखाते हुए कि तुम्हें फिक्र है। जो मुझे सच में बहुत पसंद है वह तुम हो। मैं सोच रही थी कि यहाँ कौन है, इतना शोर मचा रहा है। तो तुम हो आर्यन, तुम निकम्मे लूजर। लावण्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन, क्या संयोग है? मुझे यह मत कहना कि तुमने मेरा शेड्यूल चेक किया और यहाँ आए हो बस मुझे फिर से देखने के लिए। अरे तुम यहाँ सुनो। लावण्या अब मेरी पत्नी है, तुम जैसे लूजर चले जाओ यहाँ से। आर्यन,
हे लेडीज, नमस्ते, मैं समीर हूँ। मैं भी शामिल हो सकता हूँ? तुम क्या करने की सोच रहे हो? बस दोस्ती कर रहा हूँ। लावण्या, तुम्हें यकीन नहीं होगा, आर्यन ने अभी एक बैग खरीदा अपने बगल वाली औरत के लिए 15,000 रुपए का, बिना पलक झपकाए। क्या आर्यन, क्या तुमने अपने ऑनलाइन लोन पहले ही मैक्स नहीं कर लिए थे? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? जो भी, चूंकि तुम मेरे सिंप रहे हो कुछ सालों से, जब मेरी शादी होगी तुम्हें जरूर आना होगा, लेकिन तुम्हें मुझे देना होगा $14,000 का नकद तोहफा। तुम शादी कर रही हो और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुला रही हो, क्या यह सही है? लावण्या, अपने एक्स को हमें प्यार जताते देखना तो बिल्कुल ऐसा है जैसे उसके दिल में छुरा घुमपना। प्लीज, वह तो बस एक छोड़ी हुई औरत है जिससे मैं ऊब गया और फेंक दिया। अगर तुम किसी और के बच्चे का बाप बनना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समीर, एक दोस्ताना याद दिलाना। जब वह मेरे साथ थी उन सालों में, लावण्या एक साथ कई और मर्दों से मिल रही थी। मैंने सुना है कि वह अब प्रेग्नेंट है। ओह, और सुनो, यह रही बात इस बच्चे की कि क्या यह सच में तुम्हारा है, यह कहना मुश्किल है। हनी, उसकी बकवास मत सुनो। मेरे पेट में जो बच्चा है वह पक्का तुम्हारा ही है। आर्यन, तुम कैसी बकवास बोल रहे हो? तुम तो बस एक सिंप हो जिसे मैंने छोड़ दिया। तुम इतने निकम्मे हो, कोई औरत तुम्हें कभी नहीं चाहेगी। होस्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है। रैंडम क्वेस्ट ट्रिगर हुई। एक गर्लफ्रेंड ढूंढो। पूर्व प्रेमिका को थप्पड़ मारने के लिए क्वेस्ट पूरी करने पर मिलेगा एक मिस्ट्री गिफ्ट पैक। ओह बढ़िया, ऐसे समय में मैं गर्लफ्रेंड कहाँ से ढूंढूं? आर्यन, चूंकि तुमने मेरी मदद करके यह बैग खरीदा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? भावना, तुम कैसे मेरी मदद करने की सोच रही हो? मुझे यह मत कहना। भावना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? भावना, तो तुम मुझे आखिर कैसे मदद करने वाली हो? अच्छा, तुम कैसे चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? भावना, तुम मुझे किसी लड़की से मिलाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो, है ना? आर्यन, जब से यह लावण्या किन अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो चलो यहाँ से चलते हैं। रुको जरा, रीना, क्या तुम नहीं देख रही कि उसकी यह एक्स कितनी घमंड में चल रही है? अगर आज हमने इसका हिसाब नहीं किया और आर्यन का साथ नहीं दिया, तो वह फिर कभी सिर उठाकर कैसे चल पाएगा? आर्यन वेंस, वह तो जन्मजात लूजर है, यह कभी नहीं बदलने वाला। क्या यह तुम्हारी भाभी है? और लगता है वह तुम्हें ज्यादा अच्छे से नहीं जानते। मत बताओ ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हैं। आर्यन, क्या तुमने आज सुबह नहीं कहा था कि लड़कियां तुम्हारे पीछे लाइन लगा रही हैं, कि तुम तय ही नहीं कर पा रहे थे? बहुत ज्यादा हो गई चुनने के लिए। इसके पीछे औरतें भाग रही हैं। आर्यन वेंस, तुम्हारी ये सारी दयनीय कहानियां लावण्या ने मुझे सब बता दी हैं। अगर आज तुम एक भी औरत ढूंढ सके जो तुम्हारा साथ देने को तैयार हो, तो मैं घुटने टेक कर तुम्हें दादा कहूंगा। आर्यन, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? तो फिर मुझे डर है कि तुम हारने वाले हो। आर्यन की गर्लफ्रेंड, अरे क्या कहा, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, वहाँ ही गई। क्या अभी से ही हिम्मत हार गए? असली मजा तो अभी बाकी है। आर्यन, हम आ गए। आर्यन, बच्चू, मैं तुम्हारे लिए ये 7 गर्लफ्रेंड लाई हूँ। तुम खुश हो? भावना, ये सब क्या है जो तुम मेरे लिए लाई हो? बिल्कुल, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हें तुम्हारी उस घमंडी एक्स गर्लफ्रेंड के पैरों तले रौंदा जाते देखूं। इसके अलावा क्या ये 7 खूबसूरतियाँ तुम्हारे टेस्ट से परफेक्टली मेल नहीं खाती और तुम्हारे लाइफ मोटो से? कौन सा मोटो? जाहिर है, बीवियों की सेवा करो, कूगर्स को चेरिश करो, मिल्फ्स पर मास्टरी पाओ और विडोज को कम्फर्ट दो। ऐसा कुछ नहीं जो मुझे ना पता हो। वो भावना, वो सच में गेम की मास्टर है। उसने सही में नेल ऑन द हेड मारा है।
बस करो आर्यन, तुम समझते हो किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम जैसे कंगाल लूजर के पीछे इतनी सारी हॉटीज कैसे भाग सकती हैं? तुम जैसे कचरे को भी कोई उठाकर संभाल लेता है, मैं क्यों नहीं रख सकता मेरे पीछे एक झुंड खूबसूरतियों का जो मेरे पीछे भागे? तुम बेटा, क्या तुम मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये सातों औरतें सब तुम्हारे पीछे पड़ी हैं? देखो, ये बस वो प्लांट हैं जिन्हें तुमने किराए पर लिया है। एकदम नाटक है, लगता है कोई ड्रामा शूट कर रहे हो। बिल्कुल सही जान, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये औरतें निश्चित रूप से पैसे से लगाए गए प्लांट है। चाहे आर्यन तुम्हें कितना भी पैसा दे रहा हो उसके साथ यह नाटक करने के लिए, मैं तुम सबको अभी बता रही हूँ, यह लड़का बरसों से कंगाल है, उस पर कर्ज का पहाड़ है। आखिरकार तुम्हें उससे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यह देख रहे हो, यह वो बैग है जो आर्यन ने अभी मेरे लिए खरीदा है। इसकी कीमत है 15,000 रुपए। आर्यन ने जरूर किसी प्लेटफॉर्म से एक और शकी कर्ज लिया होगा, किसी प्लेटफॉर्म से, बस दिखावा करने के लिए। लावण्या, तुम तब तक मानोगी नहीं जब तक खुद नहीं देख लोगी। क्या मानोगी? ठीक है, चूंकि बात यही है तो मैं इन सातों हसीनाओं में से हर एक को एक डिजाइनर बैग अभी देता हूँ। तुमने क्या कहा? आर्यन, कुछ भी बेवकूफी मत करना। रीना, आराम से, मैं संभाल लूंगा। वह अभी सच कह रहा था क्या? क्या वह सच में इतना अमीर है? बस ऐसे ही बांट रहा है 7 डिजाइनर बैग। सुनो लेडीज, आज इस दुकान का हर डिजाइनर बैग तुम्हारे लिए है। जो पसंद हो उठा लो, जो चाहो चुन लो, और इस सब का बिल मेरे ऊपर है श्रीमान आर्यन। तुम यहाँ आओ। क्या? बाहर लाओ तुम्हारे पास जो सबसे महंगे टॉप लेवल के बैग हैं। अभी मैं ये अपनी लेडीज को दे रहा हूँ। वाह, तुम बहुत जनरस हो। आर्यन, तुम सच कह रहे हो? रीना, आराम से, सब ठीक है, सच में। ठीक है फिर, बढ़िया। लीला, उसके लिए सारे बाहर निकाल दो। मैं देखने का इंतजार नहीं कर सकती कि क्या वह इसकी असल में कीमत चुका पाएगा। आर्यन, इन 7 बैगों की कुल कीमत 1.5 लाख रुपये है। बस चार्ज कर दो। अभी भी नाटक कर रहे हो? देखते हैं कि तुम्हारे पास पैसे हैं भी या नहीं। भुगतान सफल, 1.5 लाख रुपए। यह नामुमकिन है। तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? कोई भी साहूकार तुम्हें एक साथ इतना पैसा नहीं देगा। बधाई हो होस्ट, आपने 7 खूबसूरत पत्नी लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक खर्च किया है। 10 गुना कैशबैक सक्रिय हुआ, खाते में जमा हुआ 15 लाख रुपए। आपने पूरा कर लिया है पूर्व प्रेमिका को थप्पड़ मारो वाला रैंडम क्वेस्ट। विशेष इनाम, एक मिस्ट्री गिफ्ट पैक। शिखरनगर में शिखर विला का एक लग्जरी पेंट हाउस विला। पत्नी को लाड़ प्यार करने वाला कैशबैक सिस्टम सच में कमाल का है। इसने विला तक भेज दिया। वैसे सिस्टम, ये सातों लड़कियां, इनमें से कुछ तो शादीशुदा नहीं लगती। क्या वे अभी भी पत्नियों में गिनी जाएंगी? यदि उनका किसी पुरुष साथी के साथ शारीरिक संबंध रहा है तो वे पत्नी की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। वे कैशबैक बोनस के लिए पात्र हैं। समझ गया। नकली, यह सब झूठ है। लावण्या, कौन थी वह जिसने हाथों हाथ कसम खाई थी कि अगर मुझे एक भी गर्लफ्रेंड मिल गई तो तुम घुटने टेक कर मुझे दादा कहोगी? लड़कियों, मुझे बताओ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? हाँ आर्यन। जानू, आर्यन, तुमने आज रात मुझे इंजेक्शन लगाने आने का वादा किया था। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। आर्यन, मैं आज ड्राइव पर जाना चाहती हूँ, मेरे साथ चलोगे प्लीज? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर्यन, कल रात बार में तुमने कहा था मैं सबसे अच्छी डांसर हूँ। आज रात मैं तुम्हें प्राइवेट शो दूंगी। अच्छा, अब अपना वादा निभाने का समय आ गया है। घुटने टेको और मुझे दादा कहो। तुमने मुझे क्यों मारा? अगर तुमने उससे वह शर्त नहीं लगाई होती तो क्या मैं इतना अपमानित होता? तुमने खुद ही उससे वह शर्त लगाई थी। तुम्हें उसे दादाजी कहकर बुलाना है, तुम खुद ही बुलाओ। समीर, आर्यन, तुम बस इंतजार करो। जान, रीना। आर्यन, तुम ठीक तो हो? तुमने तो वहाँ मुझे मार ही डालने का था। रीना, मैं ठीक हूँ।
आर्यन, आज मैं और मेरी सहेलियों ने तुम्हारी काफी इज्जत बढ़ा दी, तुम्हारा सारा गुस्सा निकलवा दिया। तो अब तुम हमें क्या इनाम दोगे? भावना, क्या आर्यन ने पहले ही तुम सबको इतने महंगे डिजाइनर बैग नहीं दिलवाए? ठीक है रीना, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। हमें आर्यन से इतना महंगा तोहफा मिल चुका है और इतना शानदार थप्पड़ मारने वाला सीन भी देखने को मिला। हम और क्या मांगेंगे? असल में यह कुछ खास नहीं है। मेरे पास शहर में एक जगह है, एक बहुत बड़ा हवेली नुमा घर जो 5000 वर्ग फुट से भी बड़ा है। उसका नाम है शिखर विला। अगर तुम लड़कियों को कुछ खाली समय मिले, अगर तुम्हें कुछ फुर्सत मिले, तो हम सब मिलकर वहाँ घूमने चल सकते हैं। 5000 वर्ग फुट से भी बड़ा हवेली? वाह, कितनी सारी पत्नियां, उनमें से हर एक मेरे लिए पागलपन जैसा कैशबैक। मतलब अगर मैं उन सभी को एक साथ ला सकूं, कोई बहाना ढूंढूं और पागलों की तरह शॉपिंग करने चले, तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। क्या हुआ रीना? चलो देखते हैं, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है। तुम पागलों की तरह क्यों बात कर रही हो? आर्यन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। आर्यन, बस शिखर विला जैसी विला लाखों रुपए की होती है। छोड़ो भी, मेरे साथ ऐसा मत करो। ठीक है देवियों, शो खत्म, हमें अपने गिफ्ट मिल गए। चलो अभी के लिए निकलते हैं, किसी और दिन मैं तुम सबको खाने पर ले चलूंगी। रुको, तुमने अभी तक अपना शॉट नहीं लिया है। तुम्हें देखो बच्चे, क्या हमें जाते देख नहीं सकते? तुम्हारी नजरें तो प्रैक्टिकली उनसे चिपकी हुई हैं। इतना छोटा, क्या तुम्हारे दिमाग में लड़कियों के बारे में कुछ चल रहा है? भावना, तुम किस बारे में बात कर रही हो? रीना, मैं ठीक हूँ। आर्यन जिस तरह से पेश आ रहा है, क्या भावना ने सही में निशाना साध लिया? अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, वह उस उम्र का है जहाँ उसके पास एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, लेकिन वह हमेशा अकेला रहता है। यह उसके लिए अच्छा नहीं हो सकता। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे परिवार के पास इतने सालों से कोई बचत नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह सब मेरी गलती है। मैं बिल्कुल बेकार हूँ। आर्यन, तुमने आज बहुत ज्यादा कर दिया। उन बैगों के पैसे उसने जरूर उधार लिए होंगे, बस अपनी एक्स के सामने शान दिखाने के लिए, शायद, और ऑनलाइन लोन ले लिए होंगे। आर्यन, क्या है रीना? आर्यन, मुझे पता है तुम जवान हो और जोश में भरे हो। यह तो जवानी ही है, लेकिन आमतौर पर तुम्हें इस बकवास के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं मेहनत करके पैसे जमा करूंगी। मैं तुम्हारे वधू मूल्य के लिए पैसे कमाऊंगी, ठीक है? सिस्टम ने अभी मुझे बताया कि वह मुझे इनाम दे रहा है। शिखर विला में एक विला। मुझे जाकर देखना है कि यह सच है या नहीं। रीना, तुम पहले घर क्यों नहीं चली जाती? मैं बस अकेले थोड़ी टहलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं रात का खाना बनाने चलती हूँ। मैं तुम्हारे रात के खाने के लिए घर आने का इंतजार करूंगी। आर्यन, तुम रीना से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मुझसे कुछ कहना चाहते हो? भावना, मुझे अभी वाकई कुछ जरूरी काम निपटाना है। मुझे जाना होगा। ठीक है, लेकिन मैं कोई ऐसी नहीं हूँ जो फायदा उठाती है। तो आज चूँकि मैंने तुम्हारा बैग स्वीकार कर लिया, अगली बार कभी भी कहीं भी तुम्हें कुछ चाहिए, बस मुझे फोन कर देना, ठीक है? श्रीमान आर्यन, मैं शिखर विला से आपकी पर्सनल बटलर हूँ। मेरा नाम सरिता है। मैं आपके विला से जुड़ा हर काम देख लूंगी ताकि आपको बेहतरीन सुविधा मिले। वाह, वे आपको एक खूबसूरत बटलर भी देते हैं। अब यही है असली जिंदगी। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भावना, वाह, क्या संयोग है। सोचा नहीं था कि तुम्हें यहाँ मिलूंगी। हाँ, मुझे भी अपनी किस्मत इतनी अच्छी नहीं लगती थी। तो क्या यह सच में सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी ने यह मुलाकात तय की है? मुझे मत बताना कि तुम्हें पता चल गया मैं रहती हूँ यहीं आसपास और मेरा इंतजार करने लगे। बच्चे, बिल्कुल नहीं। श्रीमान आर्यन, ये रही आपकी प्रॉपर्टी की डीड और विला की चाबियाँ। कृपया इन्हें ले लीजिए। कोई बात नहीं। भविष्य में अगर आपको कुछ चाहिए तो आप दिन रात कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आर्यन, यह विला तुम्हारा है?
हाँ बिल्कुल, अंदर आकर देखना चाहोगी? चलो। वाह, यह जगह तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। इसकी कीमत लाखों रुपए है और यह सच में तुम्हारा है। बच्चे, अब यहाँ कोई और नहीं है, तो बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ? जब किसी आदमी के पास पैसा होता है तो औरतें खुद ब खुद उसके पास आने लगती हैं। बड़े बुजुर्ग सही कहते थे। जब मैं गरीब और बदकिस्मत था, भावना जैसी खूबसूरत लड़की एकदम धमाकेदार मेरी तरफ देखती भी नहीं, लेकिन अब उसका रवैया, उसके इरादे एकदम साफ है। आर्यन, मेरे घर का पाइप फट गया है। क्या आज रात मैं तुम्हारे यहीं रुक सकती हूँ? एक शर्त पर। मुझे वादा करो कि तुम कोई गलत ख्याल मन में नहीं लाओगे। जब कोई औरत ना कहती है तो उसका मतलब असल में हाँ होता है। यह भावना, वह साफ तौर पर मुझ पर निशाना साध रही है। भावना, तुम जितनी देर चाहो रुक सकती हो। बढ़िया, मैंने कभी इतने शानदार घर में रात नहीं बिताई है। आर्यन, क्या मैं कुछ तस्वीरें ले लूं अपनी सोशल मीडिया फीड के लिए, यादों में सहेजने के लिए? जरूर लो। शुक्रिया आर्यन। कितनी देर हो गई है? आर्यन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? यह आर्यन है। आर्यन, इधर आओ, चलो एक तस्वीर खिंचवा लेते हैं यादगार के तौर पर। आर्यन, यहाँ बहुत उमस है, पता है? शॉवर अब तक तैयार हो गया होगा, तुम पहले नहा लो। मैं अभी नहाना छोड़ देता हूँ। फिर मैं पहले जाती हूँ। हाँ हाँ। बच्चे, झांकना मत। देर हो रही है। आर्यन क्या कर रहा है भावना के साथ? वह भावना, वह हिम्मत नहीं करेगी मासूम आर्यन के साथ कुछ भी करने की। क्या वह करेगी? बिल्कुल नहीं। मुझे अभी जाकर उन्हें ढूंढना होगा। धत्त, मैं भावना से निपटने में इतना व्यस्त था कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। रीना अभी भी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। अरे रीना। आर्यन, क्या तुम भावना के साथ हो? तुम शिखर विला में हो। मैं पहले ही गेट पर पहुंच गई हूँ। बाहर निकलो अभी। क्या? रीना, तुम पहले ही गेट पर हो? बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। आर्यन, क्या हुआ? क्या चल रहा है? रीना मुझसे मिलने आई थी। आधी रात हो गई है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरी खैर नहीं। मुझे जाना होगा। और मेरा क्या? बस यहीं रुको, जैसे घर में हो वैसे ही रहो। मुझे जाना पड़ेगा। रीना। आर्यन, इतनी रात हो गई, तुमने फोन क्यों नहीं किया? पता है मैं कितनी परेशान थी। माफ करना रीना, अगली बार और सावधान रहूंगा। फिर कभी तुम्हें इतना परेशान नहीं करूंगा। इतनी रात हो गई है, तुम ऐसी जगह पर क्या कर रहे हो? तुम किसी के साथ तो नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत मत समझना रीना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और थोड़ा उत्सुक हो गया। अब सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। अच्छा हुआ जल्दी वहां से निकल आया। भावना अभी भी बंगले में है, ताकि रीना को कुछ गलत न लगे। बंगले के बारे में मुझे बस किसी और समय उसे समझाना होगा। आर्यन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं रीना, मैं तुमसे क्या छुपा सकता हूँ? लगता है आर्यन मुझे सच बताना नहीं चाहता। शक है कि कहीं भावना ने उसे ऐसी जगह बुलाया हो
और उसके साथ कुछ गलत किया हो। उसे इतना व्याकुल देखकर लगता है मुझे उसके लिए एक अच्छी गर्लफ्रेंड ढूंढनी होगी ताकि वह संभल जाए। थोड़ा पानी पी लो। सुनो आर्यन, कल खाली हो? हाँ हूँ। क्यों रीना? मेरी मौसी की एक बेटी है, वह बहुत खूबसूरत है और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। कल तुम दोनों की मुलाकात करवा देती हूँ। देखते हैं तुम दोनों का रिश्ता बनता है या नहीं। रीना, तुम यह बात अचानक क्यों उठा रही हो? देखो आर्यन, मुझे पता है तुम जवान हो, जोश से भरे हुए, लेकिन तुम संदिग्ध लोगों के साथ नहीं घूम सकते, खासकर शादीशुदा औरतों के साथ। अगर इससे कोई परेशानी हुई तो बड़ा झंझट खड़ा हो जाएगा। रीना, मेरा और भावना का मामला असल में एक और शब्द मत बोलो। मैं पूरी तरह समझती हूँ। देर हो रही है, तुम्हें सो जाना चाहिए। आराम करो, कल तुम्हारा ब्लाइंड डेट है। रीना, इस ब्लाइंड डेट के बारे में क्या हम बस इतनी जल्दी नहीं कर सकते? नहीं, मैंने पहले ही तय कर दिया है। सुनो आर्यन, तुम्हारी उम्र में गर्लफ्रेंड ढूंढना बस पहला कदम है। अगर तुम दोनों में तालमेल बैठ गया तो वधु मूल्य के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं उसका इंतजाम कर लूंगी। देखो, एक सही गर्लफ्रेंड होना कितना अच्छा है। वह तुम्हें स्थिर होने में मदद करेगी और तुम्हारी उस बेचैन किशोर ऊर्जा को सही दिशा देगी। तुम्हारी उम्र के नौजवान, मैं समझती हूँ। अच्छा ठीक है। आर्यन, जिस लड़की से मैं तुम्हारी मुलाकात करवा रही हूँ वह मेरी चचेरी बहन है। मैंने सुना है कि वह बहुत अच्छी लड़की है। जरूरी बातें मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ बात कर लिया है। एक बार अंदर जाने के बाद तुम्हें एक अच्छा प्रभाव छोड़ना होगा। एक अच्छा प्रभाव छोड़ो। ठीक है रीना, मैं समझ गया। मैं हमेशा से जानती थी हमारा आर्यन सबसे अच्छा है। चलो चलें। आंटी, आपको इंतजार करवाने के लिए माफ करना। यह वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आर्यन। रीना, चूंकि यह एक ब्लाइंड डेट है, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। अब हमारी तियाना बचपन से ही असाधारण रही है और वह खूबसूरत भी है। तो आर्यन क्या काम करता है? क्या उसके पास कोई संपत्ति है? उसने कितना पैसा बचाया है? मैं स्पष्ट कर दूं, आखिरी लड़का जिसने हमारी तियाना का पीछा किया था सालाना कई लाख कमाता था। रीना चाहती है कि मैं बस उनकी बात मान लूं। ठीक है, चूंकि रीना ने यह व्यवस्था की है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैडम, मैं फिलहाल बेरोजगार हूँ, लेकिन शिखरनगर के डाउनटाउन में मेरे पास 5000 वर्ग फुट से अधिक का एक विला है। बचत के बारे में बस अरबों रुपए। क्या? शिखरनगर के डाउनटाउन में तुम्हारी संपत्ति है? शिखर विला में 5000 वर्ग फुट का विला और बैंक में तुम्हारे पास 15 लाख रुपए हैं? रीना, तुम्हारा जीजा आर्यन अमीर है, तूने एक शब्द क्यों नहीं कहा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, दिन दहाड़े बकवास बक रहा है। रीना, मैं सच कह रहा हूँ। रीना, तुम दोनों वहाँ क्या फुसफुसा रहे हो? जोर से बोलो, ठीक है? टीना, वहाँ लकड़ी की गुड़िया की तरह मत बैठी रहो, थोड़ा उत्साह दिखाओ, उससे थोड़ी बातचीत करो। माँ, उसे देखो तो, सिर से पाँव तक बस नकली सामान, सब मिलाकर 30 रुपये भी नहीं बनते। देहात में एक बड़ा विला और बैंक में 15 लाख रुपए। वो तुम जैसे किसी की आंखों में धूल झोंक सकता है, एक अनजान बूढ़े आदमी की। क्या वो झूठ बोल रहा है? मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा तो अगर तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, क्योंकि आज हमारी पहली मुलाकात है, तुम्हें कम से कम मुझे खरीदना चाहिए, एक अच्छा तोहफा, है ना? तोहफा? बिल्कुल। रीना, सच कहूँ, वह तुम्हारा जीजा मेरी बेटी को डेट करना चाहता है। वो खाली हाथ कैसे आ सकता है? मेरी बेटी कुंवारी है। अगर तुम मेरी बेटी को डेट करना चाहते हो तो अपने दावे पर पैसे लगाओ। पता चला होस्ट की वर्तमान ब्लाइंड डेट टीना ली कई पुरुषों के साथ अंतरंग संबंध रही है। पत्नी गुण के अनुरूप है, उस पर पैसा खर्च करने से ट्रिगर हो सकता है 10 गुना कैशबैक बोनस। रुको, मैंने सोचा था तुम कुंवारी हो। बिल्कुल सही, मेरी बेटी कुंवारी है, यही सच्चाई है। तुम्हें इससे क्या मतलब? सिस्टम।
तुम कह रहे हो कि वह पत्नी है? सच में? यह सिस्टम पत्नियों के लिए कैशबैक के बारे में है। वाइटल साइन स्कैन के आधार पर और व्यवहार पैटर्न विश्लेषण से टीना ली अभी 2 महीने की गर्भवती है। 2 महीने की गर्भवती? जो भी उससे शादी करेगा वह किसी और के बच्चे का बाप बनने को तैयार है। एकदम मूर्ख। अरे तुम क्या ताक रहे हो? देखो, सिर्फ रीना की वजह से मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ मुझे पाने का, तो हिम्मत मत करना इसे गंवाने की। पता है, तुम सही कह रही हो। क्योंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहिए। बस यहीं रुको। आर्यन, रीना, यहाँ मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आता हूँ। रीना, आर्यन सच में समझदार है और वह टीना को पाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। माँ, पहले मैं साफ कर दूं, अगर वो सच में उतना अमीर है जितना दावा करता है तो शायद मैं उसके साथ रहने पर विचार करूं। लेकिन अगर मुझे पता चला कि वो बस ढोंगी दिखावटी है तो बात नहीं बनेगी। सुन रही हो रीना, मेरी बेटी के बहुत ऊंचे मानदंड हैं। लो, तुम्हारे लिए एक तोहफा। तुम्हारे लिए एक तोहफा। ये क्या है? इस पर तो रैपर भी नहीं है। ये तो यही है वो तोहफा जो तुम मेरे लिए लाए? हाँ, ये ठीक वही है जिनकी तुम्हें अभी जरूरत है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बच्चे का सामान देने की? मेरी बेटी अभी कुंवारी है। कृपया नाराज न हो मैडम, मैंने बस सोचा कि ये चीजें सबसे उपयुक्त होंगी तुम्हारी बेटी की हालत के लिए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारी बेटी 2 महीने की गर्भवती है। तुम्हें पता नहीं था? होस्ट ने टीना ली के लिए पैसे खर्च किए। बच्चे का सामान खरीदने में कुल लागत 500 रुपए। सिस्टम रिवॉर्ड की गणना 10 गुना कैशबैक जमा किया गया। 5000 रुपए जमा किए गए। मैडम, आपकी बेटी तो पहले से ही 2 महीने की गर्भवती है और आप उसकी माँ होकर आपको कुछ पता ही नहीं था। लगता है आपको अपनी ही बेटी की परवाह नहीं है। टीना, क्या ये सच कह रहा है? क्या तुम गर्भवती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? आर्यन, आखिर हो क्या रहा है? रीना, बात बहुत सीधी सादी है। आपकी आंटी की बेटी शादी से पहले गर्भवती है। जो भी उससे शादी करेगा वह किसी और के बच्चे का बाप बनना होगा। बकवास, चुप रहो तुम। तो जब मैंने कहा कि तुम गर्भवती हो तो तुमने इतनी तेज प्रतिक्रिया क्यों दी? क्या यह सिर्फ गुनाह की आवाज नहीं है? मैं तो बस तुम पर गुस्सा थी। टीना, तुम्हें आजकल इतनी मिचली क्यों आ रही है? तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे लक्षणों के साथ क्या वह सच में गर्भवती है? टियाना, बताओ, क्या तुम सचमुच गर्भवती हो? हे भगवान, क्या शर्मनाक बात है। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था कि मुझे ऐसी बेटी मिली जो इतनी बेशर्म है? बेशर्म? आंटी, शांत हो जाइए, आराम से। मैं शांत हो जाऊं? मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूँ, एकदम शर्मनाक, पूरी तरह से शर्मनाक। बताओ। टियाना, वो कौन सा कमीना है? उसे पता चलते ही वो भाग गया कि मैं गर्भवती हूँ। क्या? वो भाग गया? माँ। आंटी, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? हे भगवान, मैं अब जी नहीं सकती। मुझे किसी के सामने शर्म आती है। तू ये बदमाश, अगर ये बात बाहर गई और तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है, तुम पहले ही अपने होने वाले पति पर कलंक लगा रही हो। तेरे पिता और मैं कैसे फिर कभी मुंह दिखाएंगे? हटो, तुम मेरे साथ घर चलोगी। तब तक रुको जब तक तेरे पिता तुझे पकड़ लें। माँ, आराम से, दर्द हो रहा है। मेरा पैर दुखा, तुम अभी मेरे साथ घर चलोगी। आर्यन, माफ कीजिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह बिगड़ जाएंगी। मेरा तो मकसद था आपकी मुलाकात एक अच्छी लड़की से कराना, लेकिन फिर। रीना, मैं जानता हूँ आपका इरादा अच्छा था, लेकिन रिश्तों की बात हो तो उसे जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। ये तो किस्मत पर निर्भर करता है। आर्यन, आप ठीक कह रहे हैं। इस बार मैंने जल्दबाजी कर दी। रिश्ता जोड़ने की कोशिश में मैंने सब बिगाड़ दिया। खैर, आपने समय रहते पहचान लिया।
नहीं तो अगर आप सच में किसी और के बच्चे का बाप बन जाते तो मुझे अपनी जिंदगी भर अपराध बोध होता रहता। सही कहा। खैर, मेरी नजर तेज है। अगर मैं लापरवाही करता और उससे शादी कर लेता तो मैं सीधे धोखा दिया जाने वाला होता। मैं वहीं का वहीं मूर्ख बन जाता। सालों बच्चा पालने के बाद पता चलता कि मैं किसी और के बच्चे को पाल रहा था। तब मेरे माता पिता और मेरा भाई सपने में मरे हुए जिंदा होकर आते और मुझे 3 तरफा पिटाई देते और मार मार कर ढेर कर देते। अरे बस करो, जितना कहते जाओगे मुझे उतना ही अपराध बोध होगा। अच्छा रीना, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम पर मेरा कर्ज है तो क्यों ना इसकी भरपाई करो। किस तरह की भरपाई चाहते हो आप? आर्यन, यह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं यह मुझसे अपनी भाभी से कोई अनुचित मांग तो नहीं करेगा? आर्यन, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मत कहो, क्या उसे सच में मेरे लिए, अपनी भाभी के लिए भावनाएं हैं क्या? नहीं। हालांकि मुझे भी वह पसंद है, लेकिन फिर भी वह मेरा देवर है। आर्यन, ऐसा मत करो। रीना, मेरा पेट अभी गुड़गुड़ाने लगा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा खाना खाने चलो। कोई दिक्कत है? हैन, तो जो मुआवजा तुमने कहा था, बस तुम्हारे साथ डिनर करना है? हाँ रीना, तुमने क्या सोचा था? मुआवजा क्या होगा? कुछ नहीं। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जल्दी चलते हैं, मैं भूख से मर रहा हूँ। चलो चलते हैं। अजीब है, अब कई दिन हो गए हैं, वह बच्चा आर्यन ने कोई खबर ही नहीं भेजी, एक फोन कॉल तक नहीं। क्या वह सच में इतना अमीर है? क्या यह किस्मत का खेल है? मुझे मेरे सबसे मुश्किल दिनों में उससे उसके चरम पर मिलवा रही। अगर मुझे उस रात पता होता तो मुझे हार्ड टू गेट नहीं खेलना चाहिए था। मुझे बस आगे बढ़ जाना चाहिए था। परफेक्ट कैच को जाने दिया। आर्यन, मैं अभी तुम्हें ढूंढने ही वाली थी। किसे पता था कि मैं तुमसे यही मिल जाऊंगी। भावना, क्या संयोग है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, संयोग की तो बात ही कुछ और है। तुम और मैं, हम पूरी तरह से एक ही वेवलेंथ पर हैं। लगता है जैसे हम एक ही दिमाग साझा करते हैं। तुम्हें पता नहीं, उस रात जब तुमने उस रात मुझे छोड़ दिया था, मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। आर्यन, उस रात तुम और भावना जो एक कमरे में अकेले थे, तुम दोनों ने क्या किया? रीना आमतौर पर बहुत शांत होती है, लेकिन यह सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी को मार डालेगी। अगर उसे पता चल गया कि भावना विला में थी, मुझ पर तरह तरह के इशारे कर रही थी, तो मेरी तो लग गई होती। नहीं, मैं उसे कुछ भी हो जाए नहीं बताऊंगा। रीना, गलत मत समझो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। भावना थी उस रात, उसके घर के पाइप अचानक फट गए थे। हाँ, बिल्कुल सही, पाइप टूट गए थे। मैं संयोग से वहां से गुजर रहा था, तो उसने मुझसे मदद मांगी कि मैं उसके पाइप ठीक कर दूं। पाइप ठीक करना? हाँ, बिल्कुल सही। रीना, मैं उस रात आर्यन की बहुत आभारी हूँ। मेरा ड्रेन अचानक बंद हो गया था। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, खुल ही नहीं रहा था। फिर मैं उनसे मिली तो मैंने आर्यन से कहा कि वो मेरी मदद करें ड्रेन पाइप साफ करने में। आर्यन के हाथ बहुत चलते हैं, उन्होंने तुरंत ही उसे साफ कर दिया। ड्रेन पाइप साफ करना? अगर सिर्फ पाइप ठीक कर रहे थे तो वही कहो। ड्रेन पाइप साफ करना क्यों कह रही हो? इस तरह कहने से बस इतना गलत अर्थ निकलता है। वास्तव में कुछ भी नहीं था। अरे छोड़ो भी रीना, मुझे भूख से मौत आ रही है। चलो खाना खाते हैं। ठीक है। तुम लोग खाने जा रहे हो? क्या संयोग है, मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो, क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? भावना की होस्ट के प्रति अनुकूलता का पता लगाया जा रहा है और यह बढ़ रही है। एक रैंडम क्वेस्ट जारी की जा रही है, साथ ही एक खर्च करने की क्वेस्ट शुरू की जा रही है भावना और रीना दोनों के लिए। इसे पूरा करो और तुम्हें एक मिस्ट्री ड्रॉ मिलेगा। सिस्टम से एक और रैंडम क्वेस्ट। अच्छा, तो मैं नहीं चूक सकता यह मिस्ट्री ड्रॉ। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे रीना, यह तो बस खाना है, ज्यादा लोग ज्यादा मजा। अरे मुझे आगे एक बढ़िया जगह पता है जो एकदम सही है, चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है। बच्चे, तुम आगे चलो। आर्यन, यह पकवान कमाल का है। तुम्हारा स्वाद कमाल का है। जिस रेस्तरां को तुमने चुना है वह बहुत सुंदर है। बधाई हो होस्ट, रैंडम खर्च करने की क्वेस्ट पूरी की गई। भावना और रीना के लिए मिस्ट्री ड्रॉ अब उपलब्ध है। रीना, वहाँ बैठकर सिर्फ देखती मत रहो, यह भी आजमाओ। हाँ रीना, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। आर्यन इतना शानदार है,
और इतना कोमल और विचारशील। अगर मैं 10 साल छोटी होती तो मैं निश्चित रूप से उसके पीछे जाती। आर्यन, आज रात क्या मैं फिर से तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? भावना, भावना, तुम मेरे सामने ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम आर्यन के घर रुकना चाहती हो? यह सही भी है। क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि यह मेरी पहली बार है। आर्यन, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम बस उसके घर पाइप ठीक करने जा रहे थे। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? रीना, ठीक है, सुनो, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ। क्या है वो? देखो, उस दिन जब तुम मुझे लेने शिखर विला आई थी, विला के पास, मैं बस वहाँ से गुजर नहीं रहा था, मैं निकल रहा था अपने ही विला से। क्या तुम्हारे पास असल में एक विला है? शिखर विला में? वहाँ एक विला की कीमत लाखों में होती है। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? अरे बाप रे, मैं अपने पीछे के निशान मिटाने में इतना व्यस्त था कि मैं यह बात पूरी तरह भूल गया। मुझे कोई बहाना सोचना होगा। आ गया, मैंने लॉटरी जीत ली है। हाँ, बस यही बात है, मैंने जैकपॉट मारा है। क्या तुमने लॉटरी जीती? रीना, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? यह तो कमाल है आर्यन, तुमने सच में लाखों की लॉटरी जीती है। अब तुम जल्दी शादी कर सकते हो। मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया है। आर्यन, तुमने सच में लॉटरी जीत ली? तो कितना जीता? वह विला तो करोड़ों का होगा। तुमने 1,50,00,000 नहीं जीते ना? अरे, यह एक रहस्य है। रीना, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें जीत के बारे में तुरंत नहीं बताया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? पागल लड़के, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? अब तुम्हें कभी भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ? रीना, हम आज रात ही विला में शिफ्ट हो सकते हैं। अब हमें उस तंग अपार्टमेंट में नहीं रहना है। लेकिन वह तुम्हारा घर है। मैं ऐसे ही कैसे शिफ्ट हो जाऊँ? अरे छोड़ो ना रीना, हमारे बीच तुम्हारा या मेरा जैसा कुछ नहीं है। तुमने इतने सालों से मेरी देखभाल की है। तुम मेरी चिंता में बीमार पड़ गई हो। अब जब मेरे पास पैसा है तो मेरी बारी है तुम्हारा एहसान चुकाने की। और एक शब्द भी मत कहो। मैं तुम्हें अभी विला दिखाने ले चलता हूँ। चलो। मेरा इंतजार करो। आर्यन, क्या यह सच है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? रीना, तुम सपना नहीं देख रही हो। यह जगह अब हमारा नया घर है। तुम यहाँ रह सकती हो जब तक चाहो। ठीक है, देर हो रही है। तुम दोनों का दिन लंबा रहा है। तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। मैं पहले नहाने जा रहा हूँ। रीना, हम तो यहाँ सदियों से बैठे हैं। मुझे अभी भी लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। शायद इसलिए क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया। मैंने अभी तक इसे पूरी तरह समझा नहीं है। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम जानती हो, वो तुम्हारा आर्यन सच में एक रत्न है। इतनी कम उम्र में इतना काबिल और इतना निर्णायक भी। देखो यह विला कितना शानदार है। मुख्य बात तो यह है, वह इतना समर्पित है और तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। इतना अच्छा आदमी मिलना मुश्किल होता है। भावना, तुम क्या इशारा कर रही हो? मैं कोई इशारा नहीं कर रही, बस तुम्हारे आर्यन की तारीफ कर रही हूँ। वह इतने शानदार हैं और इतना हैंडसम भी। अब तो अमीर भी हो गए हैं। उनके चाहने वाले तो बहुत होंगे, उनके पीछे पड़े होंगे। मैं तुम्हारे लिए सच में चिंतित हूँ। उन्हें किसी के हाथों, किसी अजीब औरत के हाथों न जाने देना और बिगड़ जाए। भावना, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। हमारा आर्यन एक अच्छा लड़का है। वह इतना भोला है। तुम्हारे मन में कोई अजीब ख्याल न आए। नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रीना, भावना, तुम दोनों क्या बात कर रही हो? ज्यादा कुछ नहीं। आर्यन, मैं और रीना तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे बारे में क्या? बस तुम्हारे बारे में। कुछ नहीं, शायद बस इतना है कि रीना पहली बार इतनी शानदार जगह पर ठहरी है। उसे अभी अभ्यास नहीं हुआ है। मैं बस उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। रीना, मैंने पहले भी तुमसे कहा है, तुमने हमेशा मेरी देखभाल की है। अब मेरी बारी है तुम्हारा एहसान चुकाने की। आगे बहुत सारे अच्छे दिन हैं। तुम्हें समय के साथ आदत हो जाएगी। आर्यन, शुक्रिया। अच्छा, अभी इस बारे में बात नहीं करते। मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी से नहाने का इंतजाम कर दिया है। तुम्हारे लिए। तुम जाकर नहा लो और आराम करो। मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। ठीक है।
हम क्या? रीना, मुझे लगता है जिस तरह से तुम आर्यन को देखती हो वो बस थोड़ी अजीब है। मुझे यह मत कहना कि तुम उसकी भाभी होकर अपने ही देवर के पीछे पड़ी हो। तुम किस बकवास की बात कर रही हो? सच में? बिल्कुल भी नहीं। बस करो, बकवास बंद करो। काफी देर हो गई है, तुम्हें अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। तुम्हारी जगह पाइपलाइन अब ठीक हो गई है। अपना सामान पैक करो और अपनी जगह वापस चली जाओ। मैं इजाजत नहीं दूंगी कि तुम जैसी बड़ी उम्र की लुच्ची हमारे आर्यन के पास आ पाओ। ओह, तो तुम मुझे निकाल रही हो ताकि आर्यन सिर्फ तुम्हारा रहे? तुम लेकिन उस नौजवान इनाम के बारे में, चाहे मैं उसे जीत पाऊं या नहीं, कोशिश किए बिना तो पता ही नहीं चलेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए आर्यन ऐसा दिन आएगा। अब एक हवेली में रह रहा हूँ, एक बड़े से बिस्तर पर सो रहा हूँ। बस ये लंबी रातें बहुत उबाऊ हो जाती हैं जब तुम अकेले हो। आगे जब मेरी गर्लफ्रेंड होगी उसे उतनी ही कोमल होना चाहिए जितनी रीना है। अरे हाँ, मैंने पहले एक सिस्टम टास्क पूरा किया था और अभी तक मिस्ट्री ड्रॉ नहीं किया है। सिस्टम, मिस्ट्री ड्रॉ शुरू करो। बधाई हो होस्ट, आपने एक एस्टन मार्टिन लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार जीती है। बाप रे बाप, ये तो कमाल है। अब मेरे पास लग्जरी कार है और एक हवेली भी। अगर अब बस एक गर्लफ्रेंड मिल जाए तो मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। भावना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? मैं बस अकेले सो नहीं पा रही थी, तो सोचा तुम्हें ढूंढ आऊं थोड़ी बातचीत करने। बहुत रात हो गई है, बातचीत करने के लिए थोड़ी देर नहीं हो गई? रीना बगल के कमरे में है। आवाज कम करो, इस समय रीना को तो सो जाना चाहिए। वैसे भी हम बस बात कर रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर रहे सिवाय इसके तुम्हारे मन में मेरे बारे में कोई और ख्याल है? देखो तो जरा, बच्चे पूरे शर्मा गए। कितने प्यारे हो। भावना, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो मुझे डर है कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। और कैसी गलती करना चाहते हो? अगर सामान घर पर ही डिलीवर हो जाए तो लेना न लेना बेवकूफी है। कहते हैं ना, अच्छी औरत को हाथ से जाने मत दो और बुरी को भी बर्बाद मत करो। अगर ऐसी बात है, सीधे मेरे दरवाजे पर पहुंचा दिया, मैं इसे क्यों ठुकराता? कहते हैं अच्छी औरत को कभी जाने मत दो और बुरी को भी बर्बाद मत होने दो। उस हालत में बच्चे, तुम सोच क्या रहे हो? तुम समझदार हो भावना, तुम्हें पता ही होगा कि एक मर्द को ऐसे वक्त क्या करना चाहिए। तुम्हें डर नहीं लगता कि अगले कमरे की रीना सुन लेगी? अगर तुम नहीं डर रही तो मैं क्यों डरूं? बच्चे, तुम तो सोच से भी ज्यादा बदतर निकले। बदमाश लड़के सब लड़कियों के दिल जीत लेते हैं। आर्यन, तुम जाग रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए दूध गर्म किया है, मैं अंदर ले आती हूँ। रीना, रीना, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ इतनी रात को? जल्दी छिप जाओ। क्या तुम वही नहीं थे जिसने कहा था कि तुम्हें रीना के पता चलने का डर नहीं है? सुनो, मैं बस बकवास कर रहा था। अगर रीना ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारी खैर नहीं। जल्दी अंदर आ जाओ। आर्यन, सो गए? अंदर आ रही हूँ। बस कपड़े बदल रहा हूँ, अभी आता हूँ। जल्दी करो, छिप जाओ।
मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ अंदर। आर्यन, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? रात के खाने में तुमने कुछ खाया ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा दूध गर्म किया है। शुक्रिया रीना, बस बेड साइड टेबल पर रख दो। आर्यन, तुम इतने बुरे क्यों दिख रहे हो? तुम अपने कमरे में किसी को तो नहीं छिपा रहे हो, है ना? रीना, क्या मतलब मेरे अलावा इस कमरे में और कौन हो सकता है? सचमुच? तो फिर अभी अभी मुझे कुछ और सुनाई क्यों दिया? अच्छा, शायद मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। हाँ, नींद में बड़बड़ा रहा था। नींद में? या फिर शायद बाहर कोई आवारा बिल्ली थी। आवारा बिल्ली? तो फिर कंबल के नीचे से आने वाली आवाज का क्या कारण है? आर्यन, बचपन से ही झूठ बोलते ही तुम्हारे कान लाल हो जाते हैं। रीना, कल रात शायद मुझे बहुत गर्मी लग गई होगी। ये कंबल बस बहुत मोटे हैं। बहुत मोटे? अच्छा, तो फिर मुझे देखने दो कि ये कितने मोटे हैं। सच में कितनी गर्मी है। वह आवाज क्या थी? रीना, लगता है तुम्हारा फोन बज रहा है। रीना, इतनी रात को कोई तुम्हें कॉल कर रहा है। जरूर कोई जरूरी बात होगी। तुम्हें जाकर उसे रिसीव करना चाहिए। उन्हें इंतजार मत करवाओ। अच्छा, तो ठीक है। उससे तो मेरी जान निकल गई। अच्छा हुआ रीना ने गौर नहीं किया। अरे बच्चे, रीना क्या वह सच में चली गई? हाँ, वह चली गई। भावना, अब तुम्हें अपने कमरे में वापस चले जाना चाहिए। भावना, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देखो तुम कितने डरे हुए हो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरा। तुम जैसे बड़े आदमी को इतना क्या डर लग रहा है? या फिर ऐसा है कि क्या तुम इस बात से डरते हो कि अगर रीना पता चल गया तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि उसे कैसे समझाओगे? ठीक है, मैं तुम्हें चिढ़ाना बंद करती हूँ। अब मैं चलती हूँ। अच्छा तो बच्चे, आज रात बस आराम करो। हम के पास पूरी दुनिया का समय है। वह औरत भावना बहुत ज्यादा आकर्षक है। अगली बार मुझे वाकई सावधान रहना होगा। मुझे सचमुच सावधान रहना होगा। वह वापस क्यों आई? अगर रीना वापस आ गई और मेरे कमरे में भावना को देख लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? चलो भागो, इससे पहले कि रीना को पता चले। रीना, तुम फिर से यहाँ क्यों हो? आर्यन, तुम अभी किससे बात कर रहे थे? कोई नहीं, सच में। मुझे लगा कि पड़ोस की आवारा बिल्ली फिर से दरवाजा खुजला रही है। कोई बात नहीं, दूध ठंडा हो रहा है, गरम गरम पी लो। हाँ, शुक्रिया रीना। खत्म करके जल्दी सो जाना। मैं भी आराम करने जा रही हूँ। कल मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। ठीक है। अच्छा रीना, तुम भी जल्दी आराम कर लेना। कल मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। ठीक है। आर्यन, यह गाड़ी कहाँ से आई? जब मैंने विला खरीदा तो यह अच्छी लगी तो घूमने फिरने के लिए एक ले ली। रीना, तुम आज ऑफिस जा रही हो, मैं छोड़ दूंगा। वाह, लिमिटेड एडिशन पोर्शे। आर्यन,
यह तुम्हारी गाड़ी है। मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। अगर कोई दिक्कत न हो तो क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मुझे तो ठीक है, लेकिन यह रीना पर निर्भर है। हम सब यहाँ सहकर्मी हैं, समझे? तो फिर चलते हैं साथ साथ। चलो चलें। बढ़िया, लग्जरी कार में सवारी मिल रही है। कितना सुविधाजनक और आरामदायक है। शुक्रिया आर्यन। कोई बात नहीं, तुम दोनों ऑफिस के लिए निकलो। ऑफिस से निकलते ही मुझे फोन करना, मैं कभी भी तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। जिसका जिक्र हो रहा था वही सामने। यह तुम्हारी कार है? हाँ बिल्कुल सही, मेरी कार। क्या चल रहा है? तुम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? मुझे याद है तुम भी यहीं आसपास काम करती हो, है ना? तुम पैदल क्यों चल रही हो? अरे जिसकी तुम चाटपुर्जी कर रही थी, समीर, उसने तुम्हें कार से क्यों नहीं छोड़ा? हम आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बेवकूफ बनने की? तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? समीर के परिवार का व्यवसाय हाल ही में बड़ी मुसीबत में है। उनका कैश फ्लो खत्म होने वाला है। वह खुद ही डूब रहा है। मेरे लिए तो समय होगा ही नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी इस बकवास से निपटने का, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारा अमीर से शादी करने का सपना चकनाचूर हो गया है। मेरा अमीर से शादी करने का सपना चकनाचूर हो गया और तुम्हें इससे खुशी हो रही है ना? बिल्कुल सही समझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्यन? यह तो वैसा नहीं है जैसे पहले तुम मेरे पीछे सिंप बनते थे, है ना? तुम अचानक कैसे बन गए मुझे नीचे देखकर कुचलने के लिए इतने उत्सुक? मैंने सबसे अच्छे से सीखा है, कर्म एक कुतिया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम ठीक है रीना, भावना, तुम दोनों को काम पर जाना चाहिए, लेट मत होना। हाँ यह कैसे हुआ? वह लूजर आर्यन, मैंने उसे छोड़ने के बाद वह अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? और इतनी सारी औरतें उसके पीछे पड़ गई हैं। समीर, मैंने सुना है कि प्रेस्टीज मॉडल एजेंसी तुम्हारी बहन चलाती है, क्या यह सही है? मैं चाहती हूँ कि तुम अभी अपनी बहन को फोन करो और उस कुतिया रीना को निकलवा दो, अभी इसी वक्त। रीना, मुझे बाद में कन्वेंशन सेंटर जाना है, एक नई कार लॉन्च इवेंट के लिए। मुझे तैयार होने जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। ठीक है, जाओ, बाय। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है श्रीमान वर्मा, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। रीना, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? बिल्कुल सही वक्त। मेरे पास तुम्हारे लिए आखिरी वक्त का एक काम है, मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना है। मेरे ऑफिस आओ। श्रीमान वर्मा, मैं तो अभी लॉकर रूम में कपड़े बदलने जा रही थी, मुझे तैयारी करनी है आज दोपहर के बूथ इवेंट के लिए। क्या? तुम्हारे मैनेजर होने के नाते क्या मैं तुम्हें एक काम भी नहीं दे सकता? क्या ज्यादा जरूरी है, नौकरी या तुम्हारा छोटा मोटा काम? अभी यहाँ आओ।
श्रीमान वर्मा, आप क्या? रीना, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हारे आने वाले कैरियर डेवलपमेंट के बारे में। घबराओ मत, थोड़ा पानी पियो। ओह, मैं तुम्हारे लिए पोंछ देता हूं। मुझसे दूर रहो। रीना, देखो, मुझे हमेशा से तुम जैसी लड़कियां पसंद रही है। समझदार और बढ़िया बॉडी। तुम मुझसे दूर रहो। एक कदम और आगे बढ़ाओगे तो मैं चिल्ला दूंगी। चिल्लाओगी? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, तुम्हें जो कहा जाता है वही करना बेहतर होगा। साफ साफ कहता हूं, लोग चाहते हैं कि तुम जाओ, वे चाहते हैं कि तुम्हें निकाल दिया जाए। लेकिन अगर तुम मुझे खुश कर दो, कौन जानता है, शायद मैं तुम्हारी तारीफ कर दूं, तुम्हें कुछ और महीने यहां रख लूं। नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा आज ही। यह यौन उत्पीड़न है, यह गैर कानूनी है। चुप रहो, मुझे जबरदस्ती करने पर मत मजबूर करो। मुझे छोड़ दो, कमीना। छोड़ दो, मुझे जाने दो। चार्ज। हेलो रीना, क्या हुआ? हेलो आर्यन, मैं लगभग आज हमला हो गया था। क्या? रीना, मुझे बिल्कुल सही सी बताओ, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मैं अब ठीक हूँ। मैंने पूरी ताकत से मुकाबला किया। मैंने उसे ग्लास से मारा। इस तरह मैं भागने में कामयाब रही। धत तेरे की। रीना, डरो मत, जहाँ हो वहीं रुके रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। नमस्ते, आप रीना झाओ के देवर होंगे, श्रीमान आर्यन, है ना? तुम कौन हो? मैं इस मॉडलिंग एजेंसी की मालिक हूँ, तारा। रीना कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? श्रीमान आर्यन, यहाँ सार्वजनिक जगह पर तुमने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, ये बिल्कुल उचित नहीं है ना? माफ कीजिए श्रीमती तारा, मैं बस बहुत चिंतित था। कोई बात नहीं, चिंता किसी को भी जल्दबाजी में काम करने पर मजबूर कर सकती है। पहले मेरे साथ आओ, मुझे बताने दो कि क्या हुआ और ये सब कैसे हुआ। श्रीमती तारा, वहाँ जो हुआ उसके बारे में मैं गलत था, मैं माफी मांगता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं रीना अभी कहाँ है? उसके साथ आखिर हुआ क्या है? आपकी भाभी रीना झाओ के बारे में मुझे सब पता है। ये सब शुरू हुआ मेरे मूर्ख भाई समीर से, जिसने मुझे फोन करके उसे निकालने की मांग की। तो मैंने अपने लोगों से कहा कि उसे निकालने का आदेश आगे पहुंचा दें, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे लोग इतना आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने सबसे नीच घिनौने तरीके अपनाए रीना को धमकाने के लिए। तो रीना, क्या वह? आराम से, रीना बस थोड़ी घबरा गई थी। मैंने पहले ही किसी को भेजा है उसे अस्पताल ले जाने के लिए, पूरी जांच करवाने और कुछ परामर्श के लिए। और जहाँ तक उस बेवकूफ मैनेजर श्रीमान वर्मा की बात है, उसे निकाल दिया गया है और हम उस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। शुक्रिया श्रीमती तारा। वैसे आपने कहा कि समीर आपका भाई है? हाँ, कुछ बातें बस इतनी संयोगिक होती है। मेरे भाई की वर्तमान गर्लफ्रेंड लगती है तुम्हारी पूर्व प्रेमिका। तुमने उसे नाराज कर दिया तो उसने मेरे भाई से मुझे दबाव डलवाया रीना को निकालने के लिए। तो यही बात है। तुम इतने उदासीन क्यों लग रहे हो? मैंने सुना था कि पहले तुम्हारे परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। वह पहले की बात थी, अब मैं पूरी तरह सक्षम हूँ रीना का समर्थन करने में। चाहे वह काम करे या न करे, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ।
चलो मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं। मुझे मेरे भाई की ये नई गर्लफ्रेंड पसंद नहीं है। तुम्हें वह पसंद है या नहीं, यह तुम्हारा अपना मामला है। मेरा और लावण्या का बहुत पहले ही अंत हो चुका है। मुझे पता है। तुम्हारे भाई ने जो किया उससे मैं सचमुच नाराज हूँ। श्रीमती तारा, क्या यह कहावत सुनी है? कौन सी कहावत? भाई का कर्ज बहन चुकाती है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? सिस्टम, मेरे लिए एक चेक चलाओ। वह गर्म मिजाज बॉस तारा, क्या वह शादीशुदा है? तारा का पता चला प्रीमियम पत्नी गुण की श्रेणी में आती है। उसे लाड़ प्यार दो और तुम्हें एक एस रैंक मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा। एक एस रैंक बॉक्स? अब यह एक पुरस्कार है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? तेरे भाई ने मेरी एक्स के साथ संबंध बनाए, उसने मुझे धोखा दिया, तो क्या मुझे यह कर्ज नहीं वसूलना चाहिए उसकी बहन से? और मैं हर पैसा वसूलूंगा, ब्याज समेत, सीधे तुझसे। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मैं कोई आसान औरत नहीं हूँ। जब कोई औरत ना कहती है तो उसका मतलब हाँ होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कुशल हो। मुझे उम्मीद नहीं थी श्रीमती तारा इतनी उन्मुक्त होंगी। लगता है तुम्हारा यह नाजुक फूल बहुत लंबे समय से सूखा पड़ा था। घर का वह पुराना पानी का डिब्बा कभी तृप्त नहीं कर सकता एक गुलाब को पूरी तरह खिले हुए जैसे मैं हूँ। तो अब जब ये खत्म हो गया है, क्या हम बराबर हैं? मान लेते हैं। चूंकि अब हम बराबर है, क्या मैं पूछ सकती हूँ एक छोटा सा एहसान? क्या एहसान? देखो, मेरा भाई तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसकी बहन होने के नाते मैं नहीं चाहती कि वह अंत में तेरी उस विकृत एक्स के साथ रहे। इसके अलावा उसने उसे अपनी उंगली पर नचा रखा है। और उससे मेरा क्या लेना देना? ओह, सच में? ऐसा लगता है कि तुम मर्द सुअरों के सिवा कुछ नहीं हो। एक मिनट तो तुम हमेशा की बात कर रहे होते हो और अगले ही मिनट सब खत्म और सब कुछ नकार रहे होते हो। श्रीमती तारा, यह तो ठीक नहीं हुआ। हमारे बीच जो हुआ वो था, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हम दोनों को वही मिला जो चाहिए था, है ना? अरे बस करो, चलो सीधे बात पर आते हैं। वो तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड है ही कुछ अलग। वह मेरे भाई को अपनी उंगली पर नचा रही है। बात यह है, मुझे तुम्हें कोई तरीका निकालना है कि वो खुद ही मेरे भाई को छोड़ दे। एक बार काम हो जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए 1.5 लाख रुपए दूंगी इनाम में। हाँ। श्रीमती तारा, आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा आदमी दिखता हूँ जिसे आपके पैसे की जरूरत है? क्या होगा अगर मैं खुद को भी इस डील का हिस्सा बना दूं? उस हालत में प्लान क्या है? लावण्या गर्भवती है, लेकिन मुझे शक है कि उसके पेट में जो बच्चा है वह मेरे भाई का नहीं हो सकता। मुझे तुम्हें कोई तरीका निकालना है कि पक्का सबूत हासिल करो। यह डील अब यह दिलचस्प लग रही है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेरा भाई का कॉल है। सुनो, देखते हैं कि वह असल में क्या करने वाला है। हेलो समीर, क्या चल रहा है? अरे स्टेला, वह काम जो मैंने तुमसे करने को कहा था, क्या वह हो गया? तुम्हारा मतलब रीना को निकालना, वही बात? हाँ, जल्दी से उसे निकाल दो। किसी को निकालने की सोच रहे हो? क्या तुमने मुझसे पूछा? ख्वाब देखना बंद करो। हेलो, अजीब है, मेरी बहन के फोन पर आदमी की आवाज क्यों है? कहीं तुम्हारा बहनोई तो नहीं? मुमकिन नहीं, मेरा बहनोई तो बूढ़ा आदमी है। मैंने उसकी आवाज सुनी है, वैसी बिल्कुल नहीं है। वह आवाज तो काफी जवान लग रही थी। कहीं तुम्हारी बहन ने चोरी से कोई चिकना लड़का रखा है? क्या बकवास कर रही हो? लेकिन फिर भी वह आवाज बहुत जानी पहचानी सी लगी, लेकिन याद नहीं आ रही कि किसकी है। अभी मुझे गाली देकर अच्छा लगा? मानना पड़ेगा, बहुत मजा आया। पर पता है उससे भी बेहतर क्या है? तेरे भाई ने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारी और मैंने उसकी बहन को अपना बना लिया। उसकी बहन के साथ रिश्ता बना लिया, बराबरी हो गई। चुप रहो, बड़े हो जाओ। वह गंभीर बात जो तुमने
मुझसे वादा किया था, मत भूलना। तनाव मत लो। जब मैं किसी खूबसूरत औरत से कोई वादा करता हूँ तो कभी मुकरता नहीं, लेकिन उससे पहले मेरी भाभी रीना तुम्हारी कंपनी में है। उसे किसी भी तरह परेशान या बुरा नहीं बर्ताव करना। उसकी चिंता मत करो, अभी से मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हर वक्त उसके साथ रहेगी, रीना की रक्षा के लिए और कंपनी के अंदर उसे सुरक्षित रखने के लिए। इनाम, एक एस रैंक मिस्ट्री बॉक्स। अभी खोलें। खोलो इसे। फाइल होस्ट के फोन पर भेज दी गई है। अपना फोन चेक करो। बाप रे बाप, ये तो लावण्या है। अलग अलग लड़कों के साथ अंतरंग तस्वीरें और होटल चेक इन के रिकॉर्ड। सिस्टम, तुम तो जान बचाने वाले हो। रुको, देखते हैं इस फाइल में और भी रसीला कुछ है क्या। जैसा मैंने सोचा था, लावण्या कितनी घटिया औरत है जो एक बार धोखा देता है वह हमेशा धोखा देता है। वह दूसरे लड़कों के साथ छुप छुप कर मिल रही है और सिर्फ एक दो भी नहीं। पता चला कि जो बच्चा वह पाल रही है वह किसी बूढ़े आदमी का है। वे दोनों मिलकर यह सब कर रहे हैं समीर को ठगने के लिए। यह सब सिर्फ एक ही वजह से है, सन परिवार की दौलत पर कब्जा करने के लिए। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? खुद ही देख लो, सबूत यही है। क्या? ये लावण्या, जो बच्चा वह पाल रही है वह सच में मेरे भाई का नहीं है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार के पैसे के पीछे पड़ने की? नहीं, मैं अभी अपने भाई को फोन करती हूँ। मैं उस जहरीली औरत की असली सूरत सबके सामने लाऊंगी। अरे रुको जरा, अगर तुमने अभी सबूत दिखाकर उनका सामना किया तो तुम उसे बहुत आसानी से छोड़ दोगी। क्यों न हम उसे ही अपनी असली सूरत दिखाने दें। अजीब है, मेरी बहन के फोन पर आदमी की आवाज कैसी। जितना सोचता हूँ उतनी ही जानी पहचानी लगती है, बस याद नहीं आ रहा कहाँ सुनी है। पता है, वह आवाज मुझे भी बहुत जानी पहचानी लग रही है। सच में समझ नहीं आ रहा कौन है। लेकिन जॉन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें अपनी बहन को सावधान कर देना चाहिए। तुम्हारी बहन इतनी खूबसूरत और अमीर है, ध्यान रखो, नहीं तो वह किसी बुरे इरादे वाले चिकने लड़के के चंगुल में फंस सकती है। अगर ऐसा हो कि वह तुम्हारे परिवार के पैसे के पीछे हो, किसी साजिश के तहत। मैं अभी अपनी बहन की कंपनी जा रहा हूँ। मुझे खुद देखना है कौन सा बेवकूफ चिकना लड़का मेरी बहन को चकमा दे रहा है। तो तुम क्या सोचती हो, अब हम क्या करें? हमें एक ठोस योजना बनानी होगी। बॉस, एक समस्या है। आपके भाई समीर ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धमाकेदार एंट्री मार दी है। वाह वाह, मैंने अभी तक उनके पीछे नहीं भेजा और वे पहले यहाँ आ गए। घबराओ नहीं, मैं इसे संभालता हूँ। स्टेला, अभी फोन पर वह आदमी कौन था? आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहाँ हूँ, यह तुम्हारा क्या काम? ओह, अब समझ आया। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी भाभी रीना को निकाल दिया गया। तुम इससे नाराज हो, इसलिए यहाँ परेशानी मचाने आए हो, है ना? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। आर्यन, बेवकूफ बनना बंद करो। आर्यन, यह लूजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेला के ऑफिस में घुसने की? जान से मरने का मन है? सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। समीर, तू चुप रह। तारा, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? पहले तो यह आया था और उसने ही झगड़ा शुरू किया, है ना? बिल्कुल नहीं, बस ऐसे ही हुआ है कि तुम दोनों आज यहाँ हो। मुझे एक घोषणा करनी है। समीर, तुम अपने बगल वाली इस औरत से अभी तोड़ो। अब से तुम्हें उससे फिर मिलने की इजाजत नहीं है। श्रीमती तारा, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं लावण्या से तोड़ क्यों? आर्यन, अपने फोन पर जो है वो मेरे मूर्ख भाई को दिखाओ। उसे अच्छे से देखने दो और सच्चाई जानने दो। समीर, मैंने सुना कि लावण्या ही थी जिसने तुम्हें अपनी बहन को फोन करके रीना को निकलवाने के लिए कहा, है ना? तो क्या हुआ? तुझे कोई दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि उसने तुम्हारी बहन पर यह दबाव क्यों डाला कि वो रीना को निकाले, बस मुझसे बदला लेने के लिए? क्योंकि मैं उसका एक राज जानता हूँ और वो डर रही है कि मैं वो राज तुम्हें और तुम्हारी बहन को बता दूंगा। और वह बस डरी हुई है कि मैं यह राज तुम्हें और तुम्हारी बहन को बता दूंगा। राज? कौन सा राज? जाहिर है उसके पेट वाले का, उस बच्चे वाला राज। आर्यन, यही बकवास बंद करो। तुम क्या बकवास बक रहे हो, यह सब बेकार की बातें करके? अरे समीर, मुझे तुम पर सचमुच तरस आ रहा है। हाँ, लावण्या ने
मुझे अपना 4 साल का सिम्प कहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे भी बड़े सिम्प निकलोगे, और वो भी इतनी निस्वार्थ भावना से, इतनी महानता से। तुम तो यहाँ तक राजी हो कि खुद को चीट होने दो, उस पर भी तुम खुशी खुशी पाल रहे हो किसी और के बच्चे को। मेरे ख्याल से टीवी चैनल को तुम्हें एक पुरस्कार देना चाहिए, सबसे निस्वार्थ सद्भावना व्यक्ति का। अगर ऐसा कोई पुरस्कार होता तो तुम्हें मेरा वोट जरूर मिलता। मुझे यकीन है इस साल तुम शिखरनगर की 10 सबसे मार्मिक हस्तियों की सूची में सबसे ऊपर रहोगे। हा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यह देखो, इन चैट लॉग्स को देखो, अब इस वॉइस मैसेज को सुनो। बड़ा खुलासा, बिल्कुल साफ साफ। जानू, तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है? आराम करो, चिंता मत करो। मेरे पेट में जो बच्चा है वह निश्चित रूप से तुम्हारा है। समीर कितना लूजर है, मैं बस उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने उसके साथ चीट किया और वह खुशी खुशी किसी और के बच्चे का बाप बन रहा है। वह उस आर्यन से भी ज्यादा बेवकूफ है। एक बार सन परिवार का पैसा हमारे हाथ लग जाए तो हम साथ में भाग जाएंगे। लावण्या किन, तुम्हारी मेरे साथ झूठ बोलने की हिम्मत? तुमने मेरे साथ धोखा किया? नहीं। और तुम्हें मेरे परिवार के पैसे भी चाहिए? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, झूठे। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। यह लो। उसे मारना बंद करो जान, वह रिकॉर्डिंग नकली है, उसे काट छांट की गई है। मेरे पेट में जो बच्चा है वह सच में तुम्हारा ही है। ठीक है, तुम दावा कर रही हो कि बच्चा समीर का है, तो फिर एक आइडिया है, चलो अस्पताल चलते हैं और पितृत्व परीक्षण करवाते हैं, इससे सब साफ हो जाएगा। बच्चा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, वह कैसा पितृत्व परीक्षण होगा? आर्यन, झगड़ा खड़ा करना बंद करो। आजकल की दवाई इतनी एडवांस्ड है, बिल्कुल संभव है कि भ्रूण का पितृत्व परीक्षण किया जा सके। बस यह देखना है कि तुम्हारी हिम्मत है या नहीं। मैं नहीं करवाऊंगी, बिल्कुल नहीं। तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ हो गए हो और मुझे फंसा रहे हो। मैं यह क्यों करवाऊं? अगर तुम मना करोगी तो यह साबित होगा कि तुम कुछ छिपा रही हो। मैं कुछ नहीं छिपा रही। तू कमीने, मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। यह मुझसे झूठ बोलने के लिए है, यह मुझे धोखा देने के लिए है। सिक्योरिटी, अंदर आओ। यह मुझे धोखा देने के लिए है। मेरे भाई को इससे दूर ले जाओ। मुझे जाने दो, तुम सब मुझे जाने दो। तुम सब कमीने, मैं तुम सबको चूर चूर कर दूंगा। तुम्हारी अब भी भागने की हिम्मत हो रही है? मैं तुझे मारूंगा। तो अब तुम्हारे पास अपने बचाव में क्या कहने को है? आर्यन, हम 4 साल तक साथ रहे, 4 शानदार साल। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें सच में मुझे कगार पर धकेलना ही है? लावण्या, तुम्हें उन 4 सालों का जिक्र करने की हिम्मत? वो 4 साल तक मैं तुम्हारा सिम्प बना रहा। मैंने तुम्हारे घमंड को पूरा करने के लिए ऑनलाइन लोन तक ले लिए, और मुझे क्या मिला? तुमने ग्रेजुएशन की और सीधे किसी और के BMW में कूद गई। लावण्या, यह दयनीय नाटक बंद करो, तुम्हें देखकर ही मेरा जी मिचलाता है। तुम बस, ये तमाशा अब खत्म होता है। इसे यहाँ से निकालो। आज से इस कंपनी में इसका प्रवेश वर्जित है। और एक बात और, सबको बता दो, शिखरनगर में अगर किसी ने देखा कि ये मेरे भाई को फिर परेशान कर रही है, मुझे बताना। हर बार जब मुझे इसकी खबर मिलेगी, मैं इसे पिटवाऊंगी। कोई दया नहीं। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं आज ही जाऊंगी और बच्चे को गिरवा दूंगी। मैं तुम्हें बाद में एक बच्चा दूंगी, 1, 10, यहाँ तक कि 100 भी। प्रिया, कृपया मुझे एक और मौका दे दो, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। बाहर निकलो। तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? इसे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, रुको। प्रिया, प्लीज। समीर, सुनो, पुराना गया तो नया आया। जो हुआ उसके बाद अब तुम्हें बड़ा होने का समय आ गया है। अपने आप को संभालो, भविष्य के वारिस की तरह बर्ताव करना शुरू करो। सन परिवार का। श्रीमान आर्यन, हम आपके बहुत ऋणी हैं। आपने बहुत बड़ी मदद की है और तुमने मेरे मूर्ख भाई की आंखें खोल दी है, हमेशा के लिए। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? आप बहुत दरियादिल हैं, श्रीमती तारा। मैं सिर्फ आपकी मदद नहीं कर रहा था, मैं रीना के लिए भी इंसाफ ले रहा था। वैसे भी शुक्रिया की बात करें तो क्या तुम पहले ही शुक्रिया अदा नहीं कर चुकी हो? अरे, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरा भाई अभी यहीं खड़ा है। तुम तो बिल्कुल नालायक हो। तारा, मैंने तुम्हें कभी
ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा। इतनी शर्माती हुई किसी लड़के के सामने। ठीक है, अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ। वैसे आगे जब गर्लफ्रेंड ढूंढना तो आंखें खोलकर ढूंढना, मुझे मत लगाना तुम्हारी गड़बड़ सुधारने। समझ गया तारा। तुम भी निकल जाओ। क्या कर रहे हो? अब जब सारे बाहर वाले चले गए हैं तो मैं चाहूंगा कि श्रीमती तारा एक बार फिर मेरा शुक्रिया अदा करें। तुमने अभी जो कहा, क्या मैंने पहले ही तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया? यह काफी नहीं है, दोष दो अपनी उस मोहकता का, श्रीमती तारा। समीर, तुम कमीना। तो क्या हुआ अगर मैं किसी और के बच्चे से गर्भवती हुई? क्या इसका मतलब यह है कि तुम हमारे बीच का सब कुछ ऐसे ही फेंक सकते हो और मुझे ठुकरा सकते हो? तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर से भी बदतर हो। बाहर निकलो। यहाँ तमाशा जारी रखा तो हमें मजबूरन सख्ती बरतनी पड़ेगी। चलो भागो। अरे लावण्या, तो हाल चाल कैसे हैं? तुम्हारी और समीर की शादी की तारीख तय हो गई क्या? मैं तुम्हारी सहेली बनने का इंतजार नहीं कर सकती। तारीख तय? भूल जाओ, सब कुछ बर्बाद हो गया है। वह कमीना आर्यन ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। बंद है लावण्या, घबराना मत, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। जल्दी से आ जाओ। उफ, वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? लावण्या, क्या हुआ? सब आर्यन की गलती है। वह कमीना लूजर, उसी ने सब बर्बाद किया, मेरी और समीर की सगाई। नहीं, आर्यन ने समीर से आखिर क्या कहा? उसने बस मेरी बदनामी की। वह सिर्फ इसलिए नाराज है कि मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे खुश देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता और नहीं चाहता कि मैं एक अमीर परिवार में शादी करूं। आर्यन के तरीके इतने घिनौने हैं और तुम्हें पता है वह जानवर से भी बदतर है। लावण्या, डरो मत, मैं इसका हिसाब चुकता करूंगी तुम्हारे लिए। आर्यन, मुझे एहसास हुआ है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा चाहने लगी हूँ। हेलो हेलो आर्यन, तुम अभी कहाँ हो? हाँ आर्यन, तुम अभी कहाँ हो? लीला है, उसे क्या चाहिए? मैं कहाँ हूँ, तुझे क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पूरी तरह से पता नहीं है? तो मेरी बहन ने तुम्हें छोड़ दिया, बड़ी बात है, क्योंकि तुम एक लूजर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पीठ पीछे चीजें बिगाड़ने की, समीर के साथ उसके रिश्ते को तबाह करने की? तुम आदमी हो किस किस्म के? आर्यन, तुम दयनीय लूजर सिंप। भले ही तुम समीर को मुझसे शादी करने से रोकने की कोशिश करो, मेरी नजरों में तुम हमेशा वही रहोगे, सिंप जिसे मैंने सड़क पर लात मार दी। हमेशा वह दयनीय सिंप जिसे मैं हमेशा तुच्छ समझूंगी। ठीक है, अब तो तुम्हारा यह पूर्व सिंप तुमसे बेहतर जी रहा है। मेरे पास पैसा है, विला है और मेरे साथ खूबसूरत औरतें हैं, जबकि तुम अमीर घर में शादी करने का तुम्हारा सपना चकनाचूर हो गया है। तुम सच में बहुत गुस्से में हो ना अभी? अब तुम्हें देखो, तेरा पुराना सिंप तेरे से बेहतर जिंदगी जी रहा है, पैसे, विला और खूबसूरत औरतें मेरे साथ। तेरी छोटी सी सोने की खान वाली ख्वाहिश खत्म हो गई और अब तू गुस्से में है ना? अरे आर्यन, कभी मिलते हैं। समय नहीं है या दिलचस्पी? अरे यकीन नहीं होता, उसने फोन काट दिया। आर्यन, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्टेला के मुताबिक रीना अभी भी हॉस्पिटल में चेकअप करवा रही है। मैं गाड़ी लेकर उसे लेने जाता हूँ। तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? तारा ने मुझे बताया रीना अभी भी अस्पताल में चेकअप करवा रही है। मैं बस गाड़ी लेकर उसे लेने जा रहा हूँ। तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? लीना, अगर तुम यहाँ अपनी बहन का पक्ष लेने आई हो तो कोशिश मत करो, क्योंकि असलियत तो यह है कि लावण्या ने तुम्हें जो बताया है वैसा कुछ भी नहीं है। जरूरत नहीं का क्या मतलब है? तुमने गलत किया है और तुम लोगों को इसके बारे में बात भी नहीं करने दोगे। सच तो यह है कि तुम्हारी बहन को छोड़ दिया गया है, उसने खुद ही यह हालात बनाए हैं। खुद ही बनाए हैं? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुम समीर के पास गए और उसे उसके खिलाफ भड़का दिया। छी। लीना, अरे लीना, तुम दिमाग नहीं लगा रही हो। तुम्हारी बहन एक साथ कई लड़कों से मिल रही थी। जो बच्चा वह पाल रही है वह समीर का है ही नहीं। पकड़े जाने के बाद उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, समझी? तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बहन ऐसी नहीं है। मेरा मतलब है तुम दिमाग नहीं लगा रहे। तुम्हारी बहन लावण्या एक साथ कई लड़कों से मिल रही थी। जो बच्चा वह पाल रही है वह समीर का भी नहीं है।
पकड़े जाने के बाद उसने बस उसे छोड़ दिया, समझे? तुम झूठ बोल रहे हो, लावण्या ऐसी नहीं है। वह तुम्हारी अपनी बहन है। वह असल में कैसी है, क्या तुम गहराई से नहीं जानते? मेरी बहन थोड़ी भौतिकवादी है, लेकिन वो निश्चित रूप से उतनी बुरी नहीं है जितना तुम दावा करते हो। ठीक है, चूंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, चलो एक शर्त लगाते हैं। मान गई, लाओ देखते हैं। अगर तुम मुझे वास्तव में ठोस सबूत दिखा सको और साबित कर सको कि जो कुछ तुमने कहा वो सच है, तो मैं लीना किन जो चाहोगी वो करूँगी, कुछ भी। यह लीना किन दिल से बुरी नहीं है। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो उस घटिया नजर से? ठीक है, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है, चूंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम इसे क्यों नहीं देख लेते? वो घटिया सी नजर क्या है? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? बस मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो यह देखो। बिल्कुल नहीं। तथ्य तथ्य होते हैं, सबूत के तौर पर तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स हैं। सन परिवार के पास ठोस सबूत हैं, इसीलिए समीर सन ने तुम्हारी बहन लावण्या को बिना हिचकिचाहट के बाहर निकाल दिया। नहीं, यह असंभव है। तुमने ये सबूत गढ़ा है। तुम सिर्फ मेरी बहन को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, अगर यही तुम्हारी कहानी है तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। सन परिवार इसे निजी तौर पर निपटाने वाला था, लेकिन अगर हम अभी पुलिस को बुलाते हैं, तुम्हारी बहन धोखाधड़ी का दोषी है, किसी की संपत्ति चुराने की कोशिश कर रही है, सबूत ठोस हैं, वह आसानी से कुछ साल जेल की सजा काट सकती है। ठीक है, अगर तुम यही कहते रहोगे तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। सन परिवार इसे चुपचाप सुलझाने को तैयार था, लेकिन अगर हम पुलिस को शामिल कर लें तो तुम्हारी बहन लावण्या ने धोखाधड़ी की है और उनकी संपत्ति चुराने की कोशिश की। सबूत पक्के हैं, उसे शायद सालों जेल में बिताने पड़े। रुको, मत करो। तो अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लावण्या ऐसा कुछ करेगी। यही तो कहते हैं न कि इंसान को कभी पूरी तरह जाना नहीं जा सकता। उसने यह मुसीबत खुद मोल ली है। तुम्हें इससे ज्यादा समझदार होना चाहिए। आर्यन, पता है मैं सोच रही थी तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। बस लावण्या की पसंद बहुत खराब है। उसे कभी पता ही नहीं चला कि तुम जैसे लड़के की कदर कैसे करते हैं। सच कहूँ, मुझे लगता है तुम्हें खोकर उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की। यह लड़की लीना, यह अजीब सी नजर क्या है जो वह मुझे दे रही है? ठीक है, चूंकि तुम्हें मिल गया है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। आर्यन, रुको, मैं अब तुम्हारी बहन लावण्या के साथ नहीं हूँ। लावण्या और मैं पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अच्छा तो आर्यन, लावण्या से ब्रेकअप के बाद क्या तुमने नई गर्लफ्रेंड ढूंढने के बारे में सोचा है? क्यों पूछ रही हो? मैं बस जिज्ञासु हूँ। हाँ, सोचा है, पर अब चूंकि मैं इतनी अच्छी स्थिति में हूँ, मेरे गर्लफ्रेंड के मानक स्वाभाविक रूप से ऊंचे हैं। मैं किसी के लिए भी समझौता नहीं करूँगा। आर्यन, आर्यन, उस दुकान में उस बार तुमने पलक भी नहीं झपकाई उन सभी सुंदर लड़कियों के लिए इतने सारे खूबसूरत बैग खरीदते हुए तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? तुम्हें इससे क्या? आर्यन, मैं बस जिज्ञासु हूँ। तो सोचती रहो, कोई टिप्पणी नहीं। आर्यन, रीना, आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी। मैं तुम्हारी चिंता में था, इसलिए तुम्हें लेने आया। डॉक्टर ने क्या कहा? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। उन्होंने कहा बस एक डर था, मुझे बस आराम करने की जरूरत है। अच्छा हाँ, श्रीमती तारा ने फोन किया और कहा कंपनी का मामला सुलझ गया है। रीना, देखो, अगर तुम काम पर वापस नहीं जाना चाहती तो घर पर आराम कर सकती हो। अब मैं जो कर सकता हूँ उससे मैं तुम्हें आराम से संभाल सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकती। मैं तुम्हें अपना खर्चा उठाने कैसे दे सकती हूँ? क्यों नहीं, अगर तुम चाहो, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें जीवन भर संभाल सकता हूँ। देखो रीना, अगर और कुछ नहीं है तो चलो घर चलते हैं। ओह, माफ करना। क्लोई, खुशी, खुशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुशी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे यहाँ मिल गया। वह मेरी भाभी हैं। मैं उन्हें यहाँ चेकअप के लिए लाया था। आर्यन, यह लड़की कौन है? वह बहुत खूबसूरत है। यह खुशी किन है? वह मेरी हाई स्कूल की सहपाठी थी। वह कमाल की है। वह सुंदर और दयालु है और वह असल में स्कूल ब्यूटी क्वीन थी।
रीना, तुम्हारे चेहरे पर यह भाव क्यों है? तो तुम आर्यन की हाई स्कूल की सहपाठी हो। यह लड़की बस खूबसूरत है। नमस्ते रीना, मेरा नाम खुशीकिन है। आर्यन अब उस उम्र में है जब उसे डेटिंग करनी चाहिए और शादी करनी चाहिए। मैं बहुत परेशान थी कि मैंने उसके लिए कोई अच्छा मेल नहीं ढूंढा। यह लड़की बहुत प्यारी और समझदार लगती है और वह आर्यन की सहपाठी है। हम उसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। यह बिल्कुल सही है। खुशी, क्या तुम शादीशुदा हो? हैन, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? फिलहाल नहीं है। फिर तो बिल्कुल सही है। देखो, तुम और आर्यन सहपाठी हो और एक दूसरे से मिलना भाग्य है। आज दोपहर कैसा रहेगा? हमारे घर साधारण सा खाना खाने आ जाओ। ओह, यह थोड़ा अजीब लग रहा है। आर्यन, तुम क्या कहना चाह रहे हो? आर्यन, वह तुम्हारी हाई स्कूल की सहपाठी है। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? वह कोमल, दयालु और बहुत सुंदर है। एक बढ़िया लड़की है। बिल्कुल सही। मेरी बात सुनो आर्यन, जब तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसे जाने मत देना। रीना, मैं इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। क्लोए, बात यह है, आर्यन का तुमसे टकराव हो गया था और उसे इसका बहुत अफसोस है। हम आपको औपचारिक रूप से घर पर खाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। पहला, ठीक से माफी मांगने के लिए। दूसरा, चूंकि तुम और आर्यन हाई स्कूल के सहपाठी हो और इतने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है, तो यह बातचीत करने का सही मौका है। हाँ। खैर, ठीक है फिर। शुक्रिया रीना, शुक्रिया आर्यन। क्या आप मेरे काम खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास बहुत समय है। आप अपना काम करें। लो रीना, थोड़ा और ले लो। आज तो तुम बहुत डर गई थी। क्लोई, तुम भी थोड़ा और ले लो। शुक्रिया। क्लोई, हमारा घर का खाना पसंद आ रहा है? शुक्रिया रीना, बहुत स्वादिष्ट है। तो इसका मतलब तुम और आर्यन हाई स्कूल के क्लासमेट थे। तो उस समय तुम उसे कैसा समझती थी? आर्यन अच्छा लड़का था। जब हम क्लासमेट थे वह बहुत मददगार था। उसने मेरी बहुत मदद की थी। बाद में सब व्यस्त हो गए, कॉलेज, नौकरी, बस संपर्क टूट गया। आज फिर मिलना तो किस्मत की बात है। हाँ, किस्मत है। अच्छा, जब किस्मत है और तुम्हें आर्यन की इतनी अच्छी राय है, वह बहुत ईमानदार भी है, तुम दोनों क्यों नहीं डेटिंग करके देखते? रीना, तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। देखो तुम कितने घबरा गए हो। ठीक है, मैं तुम दोनों को चिढ़ाना बंद करती हूँ। तुम दोनों थोड़ा और बात करो और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानो। मैं थोड़ी थक गई हूँ, तो मैं अपने कमरे में आराम करने चली जाती हूँ। तुम लोग आराम से खाना खाओ और बातें करो। मेरी परवाह मत करो। क्लोए, रीना बस मजाक कर रही थी। उसकी आदत ही ऐसी है, तो दिल पर मत लो। खैर, मुझे याद है तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी कॉलेज के दिनों में, तो मैंने सोचा तुम अब तक शादीशुदा हो गए होते। हाँ थी, लेकिन वो बीते जमाने की बात है। और वैसे भी मैं अभी तक सही इंसान से नहीं मिला हूँ। ओह, तो इन सारे सालों में तुम कैसे रहे? बुरा नहीं, लेकिन रास्ते में मुश्किलें भी कम नहीं आईं। लेकिन आखिरकार सब सही हो गया। मैं देख सकती हूँ तुमने यहाँ बहुत अच्छी जगह बना ली है। दरअसल मुझे पता है कि पिछले कुछ साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि सब ठीक हो गया। शुक्रिया। ठीक है, मैं अब भर गई हूँ। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। खैर, देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आता हूँ।
खुशी। एक बात है जो मैं कहने से डरता रहा हूं। हाई स्कूल के दिनों से ही मुझे तुम पर क्रश था, लेकिन उस समय मुझे डर था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हें बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद हम फिर से इस तरह मिलेंगे। मुझे लगता है यह ऊपर वाले का तोहफा है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे लिए बहुत देर नहीं हुई है। आर्यन, क्या यह सब सच है? बिल्कुल, हर एक शब्द सच है। होस्ट में भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता चला, चरम स्तर तक पहुंच गया। लक्ष्य खुशी किन के साथ अत्यधिक उच्च अनुनाद का पता चला। बधाई हो होस्ट, इतना कुछ झेलने के बाद आपने आखिरकार ढूंढ लिया है आपका नियत सच्चा प्यार। सिस्टम, रुको, अभी मुझे बधाई मत दो। सिस्टम जानता है तुम किस बात की चिंता कर रहे हो होस्ट। चिंता मत करो होस्ट, पूरी तरह स्कैन करने के बाद खुशी की रोमांटिक हिस्ट्री साफ है। वह शरीर और मन से शुद्ध है और दुर्लभ शुद्ध कुंवारी गुण की धारक है। वह सिस्टम की डेटाबेस में सबसे बेहतरीन मैच है, तुम्हारे लिए आदर्श पत्नी की उम्मीदवार, जिसकी तुमसे 100% कंपैटिबिलिटी रेट है। यह तो बहुत बढ़िया है। हालांकि यह पत्नी को लाड़ प्यार करने वाला कैशबैक सिस्टम है। इसका मकसद तुम होस्ट की पत्नी को लाड़ प्यार करके धन कमाने में मदद करना है, पत्नी को लाड़ प्यार करके। लेकिन सिस्टम का मुख्य मिशन तुम्हें आखिरकार तुम्हारा अपना सच्चा प्यार ढूंढने में मदद करना है, एक खुशहाल परिवार बनाना और एक परफेक्ट जीवन शुरू करना। बधाई हो होस्ट, तुमने सबसे अहम कदम उठा लिया है। आर्यन, क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ।